गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू कैंडल एक्सपर्ट। तो डेली मॉर्निंग एनालिसिस की तरह आज जानेंगे कि गोल्ड का मूव और बाकी करेंसीज का मूव कहाँ जाएगा। ऑलरेडी मार्केट तो ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर भी और कितना ऊपर जा सकता है और क्या मूव आ सकता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड आप लोगों को पता ही है कि अभी तो अपने अपना रूप दिखा रहा है। एक्चुअल जो उसका रूप है वो दिखा रहा है। और 2019 2119 अब तो 2090 कहने में भी शर्म आ रही है। 2020 2120 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो काफी ऊपर के लेवल आए हुए हैं अभी रिसेंटली। तो नो डाउट मार्केट में एक अच्छा मूव है जो कि हमको कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है, क्योंकि इस वीक की जो न्यूज है वो कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए काफी पॉजिटिव है। ठीक है, तो वो मूव और भी आ सकता है, वो कहाँ तक आएगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे बात करूं, वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप लोग देख सकते हो जो लास्ट वीक के हाई थे उसको कहीं ना कहीं उसने बहुत ऊपर क्रॉस करके और उसने अपर लेवल दिखाए हुए हैं। जैसे कि हम लोगों ने कल भी मतलब मॉर्निंग एनालिसिस में डिस्कस किया हुआ था कि जो 2089 2090 के जो लेवल्स हैं उसको अगर ब्रेक करेगा तो 2010 तक तो उसको जाना ही है। और 2010 क्या 2020 तक भी गया, सॉरी 2120 तक गया, सॉरी 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 2120 तक गया। और उसको एक्चुअली उसके बाद के लेवल उसके वही थे। ठीक है, मतलब 2110 का लेवल था, 2110 का लेवल था, उसके बाद 2120 के आसपास आज भी ट्रेड कर रहा है और कल भी उसी के आसपास उसने हाई क्रिएट किया हुआ है। डे वन में भी हम लोग बात करें तो डे वन में भी ऑलरेडी मार्केट में काफी बुलिश मोमेंटम है। हालांकि अभी कल के हाई को भी ब्रेक करना है, उसको भी किया हुआ नहीं है, बट कर लेगा क्योंकि जैसे स्पीड से भाग रहा है वो उस स्पीड से लगता नहीं है कि नहीं करेगा, बड़ा इजीली वो कर सकता है। ठीक है, और कल हमने जो रेजिस्टेंस सपोर्ट निकाले हुए थे, नो डाउट आप लोग देख सकते हो कि कहीं ना कहीं जो हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकाले हुए थे, कहीं ना कहीं पहले मार्केट उसी के अंदर मूव किया। देन ये देखिए उसने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, और सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया तो आप समझ सकते हैं कि उसमें जो मोमेंटम था उसने कंटिन्यू रखा। और जैसे हम लोग बात करते हैं बेसिकली 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली, तो 1 आवर टाइम फ्रेम जैसे ही उसने ऊपर क्लोज दिया, ठीक है, हालांकि वो लेट नाइट मूव था, कोई कल ऐसी न्यूज नहीं थी उसके बाद भी, लेकिन मार्केट का जो मूव आया बहुत अच्छा खासा मूव आया। और जैसे ही उसने वाली क्लोजिंग दी 19.3 के आसपास, जैसे उसने उसको निकाला तो आप लोगों ने देखा होगा फिर तो उसने नीचे के वाली साइड को अपनी फेस भी नहीं दिखाया कि वो नीचे होता भी है। उसके बाद तो बहुत बड़े मूव देखने को मिले। हालांकि कल मैं आपके सामने नहीं आ पाया शाम को क्योंकि चला गया था, बट फिर भी जिस टाइप से हम लोग मतलब जो हम एनालिसिस करते हैं उसके बेसिस पर जो हमने काफी बार बताया हुआ है कि 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली अगर आपका रेजिस्टेंस है सपोर्ट अगर ब्रेक होता है और नेक्स्ट कैंडल उसका हायर हाई या लोअर लो क्रिएट करती है तो आप वहां की साइड मूव कर सकते हो और आपको एक अच्छा पैसा मिल सकता है, जो कि कल भी हुआ और आज भी होगा और आने वाले टाइम में भी होगा। ठीक है, तो पहले तो हम लोग अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा क्लीनिंग करता हूँ। ठीक है, अब क्लीनिंग हो गई है, क्लीनिंग होने के बाद हम लोग देखते हैं अभी मंथली कैंडल हायर हाई, वीकली कैंडल हायर हाई, डेली कैंडल ऑलरेडी ऑलमोस्ट हायर हाई। तो यहाँ के जो लेवल हैं, ओ माय गॉड, ये लेवल देखिए आप लोग देख सकते हो, ये जो लेवल है लास्ट वीक का जो हाई है, इससे पहले जो हाई बनाया हुआ है आप लोग देखिए इसके आसपास ही है। मतलब ये जो लेवल है, एक मिनट में आपको और छोटा करके दिखा देता हूँ, ये देखेंगे आप, ये जो हाई ग्रेड किया था इसी के आसपास से पहले ही, मतलब ये जो लेवल है आप लोग देखेंगे इसकी जो बिक बनी थी, ये कौन सा है डेट, 4 दिसंबर, 4 दिसंबर को जो जहां से रिट्रेसमेंट आया हुआ था वो यही लेवल है 2120। तो एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, आप लोग देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर ऑलमोस्ट 212742। ठीक है, तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस आप लोगों के सामने दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा सामने, जो कि एक अच्छा रेजिस्टेंस है। ओके, अगर इसको ब्रेक करता है तो नो डाउट मार्केट में और बड़े मूव देखने को मिल जाएंगे। अब कहाँ तक आएंगे हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए इसलिए जानना जरूरी होगा क्योंकि अभी रेगुलर फ्राइडे को और जो कल मूव आया है तो हमें कहीं ना कहीं ऊपर के जोन जानने के लिए भी जरूरी है कि अब इससे ऊपर के जोन क्या आ सकते हैं, क्योंकि नीचे के जोन तो क्लियर विजुअल है बट ऊपर के जोन क्या आ सकते हैं उसके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। क्योंकि अब जो लेवल चल रहे हैं मार्केट के वो एक अग्रेसिव लेवल चल रहे हैं। और आई थिंक जिस हिसाब से न्यूज है इस वीक की, मुझे लगता है कि मार्केट में एक मतलब रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड ब्रेक हो सकता है जो लास्ट टाइम था। और नो डाउट
अगर फेवर में न्यूज आती है, जैसा अभी दिख रहा है, जिस हिसाब से अभी न्यूज का सिनेरियो दिख रहा है, उस हिसाब से अगर न्यूज आती है तो नो डाउट मार्केट में एक मतलब काफी बिग रैली देखने को मिल सकती है। तो हम लोग अगर 4 आवर कैंडल की बात करें, 4 आवर कैंडल में जैसे कि लास्ट टाइम आप लोग देख सकते हो, पहले भी जो हम लोग बात कर रहे हैं 4 दिसंबर की, 4 दिसंबर में भी सेम लेवल उसने हाई क्रिएट किए हुए थे। देन उसके बाद हालांकि काफी बड़ा वीकनेस आया हुआ था, लेकिन उसने हाई ऑलमोस्ट इसी के आसपास किए थे, तो एक अच्छा ये सपोर्ट जोन रहेगा। 1 आवर कैंडल में भी सेम जोन होगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हो सेम जोन ऑलरेडी 1 आवर में है। हम लोग थोड़ा पास्ट के लेवल देख रहे हैं, क्योंकि पास्ट के लेवल देख रहे हैं, इसके बेसिस पर हम लोग अभी क्या हो सकता है उस पर भी हम लोग जाएंगे। 30 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंगली देखूं तो ये लेवल आप लोग देख सकते हो बेटर लेवल है, मतलब जो सपोर्ट है ऑलरेडी बेटर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है। उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस दिख रहा है हमको ये लेवल दिख रहा है, ठीक है। तो अगर इसको ब्रेक करता है तो नो डाउट मार्केट यहाँ तक जा सकता है। और हम लोग 15 मिनट कैंडल की बात करें, 15 मिनट में भी आप लोग देख सकते हो कि ये तो है ही, साथ में ये लेवल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो और अगर मैं और छोटी टाइम फ्रेम जाता हूँ, 5 मिनट टाइम फ्रेम, तो यू कैन सी वॉच दिस लेवल, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दिस। उससे पहले हालांकि एक लेवल और है, ये जो लेवल है, तो पहले यहाँ तक टेस्ट करेगा, उसके बाद देन उसके बाद ये मूव आएगा, और उसके बाद तो कोई मूव ही नहीं है, डायरेक्टली वही मूव है जो हाई बनाया हुआ था, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर के लेवल हम लोगों को जो निकालने थे हम लोगों ने निकाल दिए, ठीक है। ये तो काफी ऊपर के लेवल है, बट इसके नीचे के लेवल, ये जो जैसे अगर इसको ब्रेक करता है तो नो डाउट यहाँ टेस्ट करेगा, और यहाँ टेस्ट करने के बाद यहाँ टेस्ट करेगा, सिंपल सा लॉजिक है। और उसके ऊपर निकलता है तो ये, और इसके ऊपर निकलता है तो फिर जान खाएगा वो, ठीक है। तो ये तो ऊपर के लेवल की बात हो गई कि कितना ऊपर जा सकता है। अब हम लोग थोड़ा नीचे के लेवल की बात करें तो जिस टाइप से आप लोग देख पाएंगे अभी, जो हम लोग बेसिकली बात करते हैं 1 डे टाइम फ्रेम, 1 डे टाइम फ्रेम में ऑलरेडी रेजिस्टेंस एक बेटर रेजिस्टेंस है, क्योंकि पीछे भी एक काफी बड़ा रेजिस्टेंस है आप लोगों को देखने को मिला। मैं इस रेजिस्टेंस को इसलिए किया हुआ हूँ क्योंकि इससे पहले जो हम लोगों ने देखा, ठीक है, आपने देखा कि नहीं दिखाया, मैंने अभी दिखाया भी था रिसेंट। तो जैसे जस्ट लाइक एक बार और दिखा देता हूँ, ये जो लेवल है 4 दिसंबर के जो हाई क्रिएट किए थे हमने, उसके बाद का लेवल उसी को हमने एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन माना है, वो ऑलरेडी एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, तो वो एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। अगर नो डाउट अगर उसको ब्रेक करता है तो मार्केट में एक अच्छे डाउन साइड मूवमेंट देखने, सॉरी अपसाइड मूवमेंटम देखने को मिल सकते हैं। और अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो आज का जो लो है वो एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। और छोटी टाइम फ्रेम पर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट सेम लेवल है, ठीक है। और 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग डिस्कस करें तो सेम लेवल है, बट हम लोग थोड़ा सा और ऊपर ले भी ले सकते हैं इसको, यहाँ तक के लेवल ले सकते हैं। 30 मिनट का टाइम फ्रेम में बात करें तो ऑलमोस्ट सेम लेवल है। तो हमारे पास हम लोग नीचे ही लेते हैं क्योंकि हमारे लिए थोड़ा डरावना लुक है अभी फिलहाल। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 पिप्स के आसपास के जोन है, क्योंकि अभी मार्केट में मूव है तो कोई इशू नहीं है। तो ये जो जोन रहेगा, ठीक है, 1 आवर कैंडल, यस, 30 मिनट कैंडल ऑल्सो, यस, ठीक है। ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट रहेंगे, इनके बेसिस पर ही आप अपने ट्रेड को रखिएगा तो आप पैसा कमाएंगे। अदरवाइज जैसे कल एक हमारे जो भी सब्सक्राइबर थे, ठीक है, तो उन्होंने काफी सेल साइड पोजीशन ले रखी थी, उनका पता होगा कि आज उनका क्या हाल होगा, हो सकता है अकाउंट भी डूब गया हो अगर उन्होंने उसको कंटिन्यू रखा होगा। तो आपको ऐसे कभी मार्केट में ना इस टाइप की पोजीशंस नहीं लेनी है कि बहुत ऊपर आ गया मार्केट तो यहाँ से गिरेगा, ये कभी नहीं होता है मार्केट के अंदर। ये सबसे बड़ा, इसमें ही सबसे ज्यादा पैसा कमाता है ब्रोकर, ब्रोकर इन द सेंस एलपी, क्योंकि ये थिंकिंग वाले लोग ज्यादा होते हैं मार्केट के अंदर। 90% लोग यही होते हैं कि बहुत ऊपर आ गया अब तो मार्केट नीचे जाएगा, और इसी के बेसिस पर वो पैसा कमाते हैं, याद रखना। क्योंकि उनको यही मौका, आपको लगता होगा आप पूरे जितना एक महीने में पैसा कमाते हैं, मतलब जो भी एक ट्रेडर है, मतलब अपने आप को जो ट्रेडर, मतलब जो सोचता है कि यार मैं तो एक परफेक्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो गया हूँ, तो उनको वो जो मतलब 1 महीने 2 महीने में जो पैसा कमाते हैं वो केवल 1 दिन या 2 दिन में पैसा दे जाते हैं, केवल इसी चीज के चक्कर में, क्योंकि यही उनका एक प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से वो लोग उन लोगों की जो मेंटेलिटी है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। अब जैसे यहाँ से वो सेल लगा रहे होंगे या बाय लगा रहे होंगे, जो भी लगा सकते हैं वो, हो सकता है यहाँ से अगर बाय लगा रहे होंगे तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको मार्केट को कहाँ ले जाना है, ठीक है। अभी एक स्पाइक लगा देंगे, स्पाइक मार देंगे 15 पॉइंट्स के नीचे,
तो आप वहाँ थोड़े से मतलब अपनी पोजीशन को हैज कर लेंगे या जो भी कर लेंगे, फिर वहां से फिर वापस रिटेस्ट करके ले जाएंगे। तो मार्केट उनके बेसिस पे चलता है, बट मार्केट का ट्रेंड जहाँ है हमको वहां जाना है। हमें अगर मान के चलो एक वन शॉट में अगर 15 पॉइंट नीचे या 10 पॉइंट नीचे जाता है मार्केट, तो हम उसके बेसिस पर एक सेल सिग्नल नहीं ले सकते, ठीक है। उसको कंफर्मेशन देने होने दीजिए, जैसे जस्ट लाइक अब जैसे ये था, ये काफी स्ट्रॉन्ग। अगर मैं कल की बात करूं, कल के लेवल हम लोग निकालते हैं। कल 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 जैसे कल जस्ट लाइक जो हाई क्रिएट किए होते 2090 के आसपास के जो हाई क्रिएट हुए थे, मैं 1 आवर कैंडल को उठाता हूँ। तो यहाँ काफी लोगों के मन में आया होगा नो डाउट कि अभी हाई टच मतलब हायर हाई को नहीं निकाला हुआ है, ये जो लेवल है, ये जो हाई थे इसके यहाँ से ही रिट्रेस किया और अगली कैंडल काफी बियरिश कैंडल क्लोज किया, तो उन्होंने यहाँ से सेल भी ले सकते हैं, ठीक है। या बहुत सारे लोग यहाँ से बाय लिए होंगे, ये भी हो सकता है, बट उन्होंने देखा यार काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश बियरिश केवल आ गई और रेगुलर आई, तो उन्होंने हो सकता है यहाँ भी उनके ऐसे। तो ये क्या कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो यहाँ इन सब चीजों से आपको कैसे बचना है, क्योंकि जब तक आपको एक कंफर्मेशन नहीं मिलती है, जैसे कंफर्मेशन हमें यहाँ से बाय की नहीं थी, बाय की कंफर्मेशन थी जब उसने इस पॉइंट को अपने को ब्रेक कर दिया था। ब्रेक करा कहाँ, यहाँ। अब यहाँ भी नहीं लेना है हमें, जैसे ब्रेक किया उसको तब भी नहीं लेना है, हमको कहाँ लेना है, भले हमारा वो कितना पॉइंट का नुकसान हुआ 2088 से लेके 2013 में, मतलब ऑलमोस्ट 50 पिप का नुकसान हुआ, लेकिन हमें यहाँ नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ से हमको कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन कहाँ से, ये जो हाई क्रिएट किया है, नेक्स्ट कैंडल इसके हायर हाई को क्रिएट करती है, और आप लोग देखे होंगे कि जैसे इसके हाई को क्रिएट किया तो उसने उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि ये होता है एक्चुअल जो मेन जो ट्रेडर करते हैं, ठीक है। मतलब मेन ट्रेडर क्या, जो बड़े बड़े ट्रेडर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं, वो काम ये करते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ से जैसे अभी ये भी किया हुआ था, लेकिन यहाँ से वो रिट्रेस किया, फिर कंफर्मेशन कहाँ मिली, कंफर्मेशन मिली आपको इस वाली कैंडल से, इस वाली कैंडल से कंफर्मेशन मिली, और ट्रेड कौन सी कैंडल से हुआ, आपकी इस वाली कैंडल से। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अभी यहाँ से सेल साइड हम लोग इसलिए नहीं, क्योंकि यहाँ तक जब ये हमारे लिए कल एक अच्छा सपोर्ट था, आप लोग देख सकते हो मैंने कल ड्रॉ भी किया हुआ था वहां। तो ये जो जब तक हमारे लिए सपोर्ट था, जब तक यह इसको ब्रेक नहीं करता, हो सकता है एक कैंडल नीचे चली जाती, हो सकता है एक कैंडल नीचे चली जाती, बट वो कंफर्मेशन नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, वो सेल साइड सिग्नल जरूर है, कंफर्मेशन नहीं। कंफर्मेशन क्या करता, नेक्स्ट कैंडल बनाता, नेक्स्ट कैंडल उसका लोअर लो ब्रेक करता, तो नो डाउट वो कंफर्मेशन थी, बट अभी कंफर्मेशन नहीं आई थी। तो हालांकि वो तो अभी फिलहाल आई नहीं रही है, लेकिन जब भी आएगी, जैसे अभी की जस्ट लाइक अगर मैं आज की बात करूं, मैं थोड़ा सा कल के लेवल हटाना चाहूंगा। जैसे आज की बात करूं तो अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ना बाय साइड कंफर्मेशन है ना सेल साइड कंफर्मेशन है। नहीं तो आप यहाँ से, मैंने आपको बोला कि इसको ब्रेक कर जाए तो आपको ऊपर लेवल मिल जाएंगे, नो डाउट मिल सकते हैं, चांसेस पूरे पूरे हैं, बट कंफर्मेशन अभी नहीं है। कंफर्मेशन जब मिलेगी, जब इसके ऊपर मार्केट इस कैंडल को ऊपर क्लोज करेगा एटलीस्ट 1 आवर, याद रखना, क्योंकि जब इतने बड़े कभी भी मूव आते हैं तो वहां आपको बहुत ज्यादा अलर्ट होना पड़ता है। आपको छोटी टाइम फ्रेम पर देखना ही नहीं है, कम से कम 1 आवर के लेवल देखने हैं। जैसे 1 आवर कैंडल ये है, ठीक है। यहां जैसे ही उसको क्रॉस करेगा, अपसाइड मूव करेगा और कैंडल को क्लोज करेगा, जस्ट लाइक कैंडल क्लोज उसके ऊपर होनी चाहिए, बिग नहीं, कैंडल क्लोज मतलब ऐसी जो कैंडल है उसको क्लोज ऊपर होना चाहिए। जैसे इसकी क्लोजिंग ऊपर आएगी और नेक्स्ट कैंडल उसकी बिग के ऊपर निकलेगी, तो आपको एंट्री मारनी है, वहां एंट्री मारनी है, और आपको देखिए आपको काफी अच्छी इंस्टेंट रैली मिलेगी। वहां से आपको नीचे साइड की डाउनफॉल, मतलब आपकी रिस्क खत्म हो जाती है, आपका जो रिस्क खत्म हो जाता है और रिवॉर्ड आपके पास अच्छा होता है, जस्ट लाइक कल। और उससे पहले भी कई बार आप देख सकते हो, बैक हैंड में टेस्टिंग कर सकते हो, सेम चीजें मिलती है देखने को। अब जैसे अगर मान के चलिए मार्केट को नीचे जाना होगा, तो पहले तो यहाँ आके वो रुलाएगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ हो सकता है बड़ी एक बिग आपको कैंडल दे दे, ठीक है। और आज देखिए मुझे नहीं पता कि क्या हो सकता है, हो भी सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, आज न्यूज भी है, तो न्यूज से पहले जो भी मूवमेंट आएगा, अगर उसको न्यूज से पहले का, जैसे बहुत सारे जो लोग होते हैं एनालिस्ट, उनको पहले से भी चीजें पता लग जाती है। जैसे इस वीक की जो न्यूज है ऑलमोस्ट सब क्लियर है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब लगता क्या कि जिस हिसाब से मार्केट मूव कर रहा है उस हिसाब से लग भी रहा है, क्योंकि मार्केट ने जो मेजर हाई थे, मतलब ये जो लेवल था, अगर उसने जो हम लोग बात कर रहे थे, बार बार हमने बात किया था, इसको हम लोग पास्ट में भी उठा के देख लें। पास्ट थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं। हमने जो बात की थी, क्योंकि जब तक उसको जो उसकी क्लोजिंग थी 2089 के आसपास, मतलब ये जो लेवल थे ना, इसके नीचे की जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती उसको डेली बेसिस की, तब तक वो अपने आप को बी की। लेकिन जैसे हमको कल देखिए काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिली, और कल क्लोजिंग के बाद आपको यहाँ काफी बड़े लेवल देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये भी एक क्लोजिंग है, बट देखते हैं क्या सीन होता है, ठीक है। तो अभी आपको क्या है, अभी यहाँ से कोई भी सिग्नल नहीं बनता है, ना बाय साइड ना सेल साइड, याद रखना।
आप पैसा श्योर कमाइए, भले ही नुकसान नहीं होने देना है। मेरा बार बार एक ही कहना होता है, हर बार एक एक ही चीज के कहता हूं मैं कि आपका पैसा नहीं आए चलेगा, बट लॉस नहीं होना चाहिए। लॉस होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है ट्रेडिंग करने का, इससे अच्छा है कि आप ना करो। प्रॉफिट कम हो चलेगा, लॉस नहीं होना चाहिए। अगेन से, प्रॉफिट कम हो चलेगा, प्रॉफिट टाइम लगा सकता है। प्रॉफिट टाइम लगा सकता है इन द सेंस, ऐसा नहीं कि होल्ड करके बैठना है। प्रॉफिट आपको बस एक, आपको एक लेवल मिलेगा, एक दिन में एक बार तो सॉलिड मिलता है बाबा। एक दिन में एक बार तो सॉलिड लेवल मिलता है जहां से आप पैसा कमा सकते हो बड़े इजीली। लेकिन उसको आपको मूव, आपको पिक करना है उस टाइम पर। बेसिकली जैसे तो न्यूयॉर्क, प्री न्यूयॉर्क में मिल ही जाता है, तो उस टाइम आपको लेवल को पिक करना है और वहां से उसको एंट्री मारनी है, और उसको आपको अपना जो टारगेट है उसको अचीव करके निकल जाना है। उसके बाद आपको देखना भी नहीं है मार्केट कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, जाने दो उसको, कहाँ जा रहा है उसका काम है, ऊपर जाएगा। अभी सुनने में तो ये भी आ रहा है कि बहुत ऊपर 3,000 2,500 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे, तो क्या मिल नहीं सकते? बिल्कुल मिल सकते हैं। कि जिस हिसाब से क्रिप्टो मूव कर रहा है उस हिसाब से गोल्ड का मूव करना मुझे नहीं लगता कोई बड़ी चीज है। बिल्कुल कर सकता है। ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, ऑलरेडी अच्छा सपोर्ट है, काफी अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, इसको ब्रेक नहीं करता है, तब तक आपको कुछ नहीं करना है। क्लियरली है। बाकी अपने अपने खुद का एनालिसिस आप लोग करिए। मेरे सामने तो ये जो मैंने आपके सामने देख के रखा हुआ है, ठीक है, काफी स्ट्रांग है। आई थिंक जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा, और जब तक इसको नीचे ब्रेक नहीं करेगा तब तक भी कुछ नहीं होगा। ठीक है। अभी तो वो प्री न्यूयॉर्क में, सॉरी प्री लंदन में कुछ भी हो सकता है, तो प्री लंदन में थोड़ा अलर्ट रहिएगा। तो अगर हम लोग अभी थोड़ी सी बात करते हैं जीबीपी जेपीवाई की, हालांकि अभी गोल्ड में इतना अच्छा मूव आ रहा है कि यहाँ इन तक शकल ही देखने को नहीं मिल रही, इनको मजे नहीं आ रहे, इनमें ट्रेड करने में फील ही नहीं आ रहा है। लेकिन अपना रिसर्च करना सब जरूरी है, क्योंकि अभी डरा रहा है, गोल्ड डरा भी रहा है, तो गोल्ड से डरने के लिए, डरने से बचने के लिए हमारे पास इससे अच्छा कोई साधन नहीं है। ठीक है। पाउंड एन की बात करूं, पाउंड एन में मंथली कैंडल काफी बुलिश है। ठीक है। ऑलरेडी आपको पता है 10 साल के हाई के आसपास ट्रेड हो रहा है। वीकली कैंडल की बात करूं, वीकली कैंडल भी काफी बुलिश है। ओके। डेली कैंडल की बात करूं, डेली कैंडल हालांकि अभी कल जो काफी बुलिश मार्केट में जो ट्रेंड दिखा हुआ था उसको कंटिन्यू किया हुआ है। अभी आज के तो हालांकि भी लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट अभी भी कहीं ना कहीं मार्केट अभी बुलिश है। ठीक है। 4 आवर कैंडल की बात करूं तो 4 आवर कैंडल में आज के जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं उसके बेसिस पर हमको एक जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो काफी स्ट्रांग ये रहेगा, और सपोर्ट हम लोग छोटी टाइम फ्रेम पर देखेंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे बात करूं तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमारे लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल ये है। सपोर्ट की बात करूं तो ऑलरेडी मार्केट सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है। तो मार्केट उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी फिलहाल। ठीक है। 30 मिनट टाइम फ्रेम की बात करूं तो 30 मिनट टाइम फ्रेम में भी ऑलमोस्ट सेम जोन है, आप लोग देख सकते हो। सपोर्ट यहाँ रहेगा और रेजिस्टेंस के लेवल हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो ये जो मार्केट का मूव है इसके आसपास आप लोग ट्रेड ले सकते हो। हम लोग इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि गोल्ड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल, और अभी 2 दिन से टाइम भी नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए अच्छा भी अच्छा एक मूवमेंट भी। अब एनालिसिस करना इतना ज़रूरी हो जाता है आपके लिए, मुझे, क्योंकि वो मुझे भी करनी होती है, तो उसमें मैं अपना पूरा 100% आप लोगों को दे देता हूँ। बट कॉल्स आपको नहीं देता हूँ। कॉल्स मतलब कॉल्स के लिए जब तक मैं कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक मैं, मतलब कंफर्मेशन इन द सेंस मैं खुद कर सकता हूँ कुछ भी, लेकिन जब तक मुझे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा, जब तक मुझे नहीं लगता है, तब तक मैं आपको कुछ भी नहीं देता हूँ। ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली, इतना अच्छा रिसर्च करके आपको दे रहा हूँ मैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली और सारी चीजें बताता हूँ। मैं कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, और आने वाले टाइम में भी बताऊंगा। उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड लेने में सक्षम होइए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप कब तक किसी के भरोसे रहोगे, चाहे मैं हूं या कोई भी हो। आप सीखने की कोशिश कीजिए, सीखने पर फोर्स कीजिए, सीखने की जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको, आप मार्केट में स्ट्रॉन्ग कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, किसी के सिग्नल पर, किसी की एनालिसिस पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, हमेशा आपका लॉस ही होगा। इसीलिए आप खुद अपने आप को इतने सक्षम बनाइए कि आप खुद उसके बेसिस पर ट्रेड ले सको। एटलीस्ट मैं आपको अभी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, डेली एनालिसिस करके दे रहा हूँ,
तो आपके पास एक प्लस पॉइंट है इससे। पहला प्लस पॉइंट है कि आपको ऑलरेडी एक अच्छे लेवल्स मिल रहे हैं, उन लेवल्स के बेसिस पर आप सीख के, मैं आपको पूरा चीजें विजुअल क्लियर है कि कैसे क्या ट्रेड लेना है, बट उसको फॉलो आपको करना है, ठीक है। मेरा आपको गाइडेंस देने का काम है, फॉलो करने का काम आपका है। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप खुद एक मतलब खुद क्रिएट कर सकते हो, तो फिर आप खुद भी करिए, क्योंकि आप खुद करेंगे तब जाके आपका जो एक माइंडसेट है ट्रेडिंग के लिए, वो एक अलग चेंज हो जाएगा। क्योंकि रीजन उसका यही है कि जब हम लोग खुद कॉन्फिडेंस के साथ कुछ करते हैं ना, तो हमारा जो लेवल होता है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो हमने अभी गोल्ड की बात की, गोल्ड ऑलरेडी मैंने आप लोगों के सामने रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन बना के रखे हुए हैं। पाउंड एन में भी काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैंने आप लोगों के सामने डिजाइन किए हुए हैं। और जस्ट लाइक हम लोग बात करते हैं सिल्वर की, आप लोगों ने देखे थे कल हमारे जो लेवल थे, ये जैसे ही उसने ब्रेक किया, आप लोग देखेंगे सेम जस्ट लाइक गोल्ड, जैसे उसने इसको ब्रेक किया 30 मिनट टाइम फ्रेम या मैं 1 आवर टाइम फ्रेम की बात करूं, सेम यहाँ जस्ट लाइक जैसे अभी मैंने गोल्ड को बताया, इसने क्लोजिंग दी ऊपर, क्लोजिंग देने के बाद जैसे उसके बिग को ऊपर निकाला, तो आप लोग देखेंगे एक सिंगल हम लोगों को यहाँ से वीकनेस नहीं दिखी, और डायरेक्टली यहाँ से काफी यहाँ तक के लेवल देखने को मिले, जो कि ऑलमोस्ट आप लोग देख सकते हो काफी बड़े लेवल है, ठीक है। मतलब 60 पिप के आसपास के लेवल है, जो कि बहुत बड़ा मूव था सिल्वर के लिए, ठीक है। तो रिसर्च करके देना मेरा काम है, रिसर्च पे एग्जीक्यूशन करना आपका काम है। क्योंकि क्या है कि फिर वो बात हो जाती है, थोड़ी सी चेंजेस आ जाते हैं, टोनें चेंज हो जाती हैं, मजा नहीं आता, थोड़ा सा आपसे मेरे रिलेशन भी खराब होते हैं, तो इसलिए मैं उतना करना पसंद करता हूँ जिससे आपको भी अच्छा लगे और मुझे तो लगेगा ही। चलिए, इसमें हम लोग बात करें तो मंथली कैंडल ऑलरेडी काफी स्ट्रांग है इस मंथ की कैंडल। अभी तो हालांकि 3 4 5 दिन हुए हैं, ट्रेडिंग के तो 2 3 ही दिन हुए हैं, लेकिन फिर भी काफी स्ट्रांग है, ठीक है। वीकली कैंडल की बात करूं, वीकली कैंडल आप लोग देख सकते हो हायर हाई क्रिएट की हुई है, हायर हाई क्रिएट किया हुआ, तो एक काफी स्ट्रॉन्गनेस आप लोगों को देखने को मिल रही है। कल भी मैंने बोला था कि इसको ये जो लेवल दिया था कल, मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि यहाँ से लेवल देता हूँ बेसिकली। कल जैसे इसको क्रॉस किया तो देखिए, आप मुझे लगता है कि यहाँ तक के लेवल जाएंगे, क्योंकि देखो बैक हैंड पे सब कुछ दिखता है, याद रखना। आपको लगता है कि एनालिसिस करना काफी डिफिकल्ट है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आपको लेफ्ट हैंड साइड देखने की जरूरत है बस। लेफ्ट हैंड साइड आपका सब कुछ विजुअल है, एवरीथिंग विजुअल, ईच एंड एवरीथिंग आपकी लेफ्ट हैंड साइड दिखता है मार्केट के अंदर, कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है आगे। आप पीछे की साइड देख लीजिए, अपने जितने भी ये पीछे के लेवल्स है ना, वहां देख के आप काम करिए, आपको सब कुछ दिख जाएगा, सब आंखों के सामने होता है। जिस दिन आप उन सब चीजों को पढ़ना सीख गए, आपको किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, आपको खुद इतना स्ट्रांग, आप खुद इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम लोग बात करें आज के उसकी इसकी सिल्वर की, तो सिल्वर आप लोग देख सकते हो अभी आज का जो सिल्वर का ट्रेंड है, हालांकि वो नेगेटिव है, नीचे की साइड से काफी अभी ऊपर की साइड मूव आए हुए हैं। तो जो कल का हाई और आज का जो ओपन प्राइस है, वही एक अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट की बात करूं तो आज का जो लो है वो अच्छा एक सपोर्ट रहेगा। और छोटी टाइम फ्रेम पर हम लोग बात करें तो आप लोग देख सकते हो सेम लेवल है ऑलमोस्ट 4 आवर कैंडल के अकॉर्डिंगली, मैं थोड़ा सा और नीचे ले लूंगा, सेम लेवल है ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर इनको ब्रेक करता है तो काफी बड़े मूव ऊपर नीचे आप देखने को मिल सकते हैं। 1 आवर कैंडल ऑल्सो सेम, 30 मिनट कैंडल ऑल्सो सेम, आई थिंक, ठीक है। 1 आवर, यस, 30 मिनट। हालांकि मैं इसको यहाँ भी ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ भी एक काफी, क्योंकि यहाँ यहाँ ये नीचे नहीं तो काफी बड़ा हो जाएगा। 1 आवर में भी सेम लेवल है, 4 आवर में भी ऑलमोस्ट सेम लेवल है। तो यहाँ एक बेटर आपको छोटे जोन देना चाहूंगा मैं, छोटे जोन काफी स्ट्रांग है, हालांकि यही, ठीक है। ये जो जोन है, यही जोन के अंदर मार्केट 15 मिनट एक बार और चेक कर लेता हूँ, ओके, ये लेवल जाना रहेगा, ठीक है। ये जो लेवल है ये काफी स्ट्रांग है सिल्वर के लिए, तो जो लोग सिल्वर में ट्रेड करते हैं उनके लिए ये ये लेवल्स रहेंगे, इनके बेसिस पर वो लोग काम कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। मैं चाहूं तो आप लोगों को रेजिस्टेंस सपोर्ट निकाल के दे भी सकता हूँ नॉर्मली, मतलब जस्ट लाइक एक फोटो क्लिक करके जैसे मैंने किया, एनालिसिस की, और मैं आपको भेज सकता हूँ। बट मैं आपके सामने लाइव इसलिए करता हूँ क्योंकि सिखाने भी मुझे, मतलब मुझे मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसके बेसिस पर सीखें भी, ठीक है। और एक एक चीज बता के कि ये क्यों निकाला हुआ है, ये इस टाइप से निकाला हुआ है, ये ऐसे किया हुआ है, ये ऐसे किया हुआ है, जिससे कि आप लोग
आपको आपका अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो खुद आप स्ट्रांग हो जाएंगे ट्रेड लेने के लिए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग सीखें, खुद सीखें, ठीक है। तो आप उसको फॉलो करिए। आपको लगता है कि आपको खुद सीखना है, मेरी बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, आज की नहीं देख पाते हो, या फिर आपको लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अभी ठीक नहीं हुआ है, अरे आपको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पूरा मेरी जितनी वीडियोज हैं आप एक एक करके देख सकते हो कि मैंने कैसे क्या एनालिसिस की थी पिछली, अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप उसकी बेसिस पर आप अपना अपना अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। देखिए सेम अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, ये इसके पास आसपास गया, एक रेजिस्टेंस था ऑलरेडी कल के हाई के आसपास, लेकिन हालांकि अपन ने उसको नहीं लेके रखा है, उसके ऊपर ले रखा है। तो उसने क्या किया, वहां से एक रिट्रेसमेंट दिया। हालांकि रिट्रेसमेंट आने का 100% चांसेस था, क्योंकि 100% इसलिए क्योंकि अपना हाई के आसपास चल रहा है, हाई के आसपास से एक छोटा सा रिट्रेसमेंट देगा, और छोटा नहीं, उसने ऑलमोस्ट 20 से कितना लेवल दिया है ऊपर के लेवल से। अब यहाँ से हम लोग देखें 20-30 पिप्स के आसपास के लेवल दे रखे हैं, तो नॉर्मली है, ठीक है, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये सिल्वर के लेवल रहेंगे आज के लिए। यहाँ मैं बिटकॉइन की बात करूँ तो बिटकॉइन मस्त चल रहा है बाबा, कल भी मैंने बोला हुआ था, और कल उसने फाड़ू रैली दिया, उसका रीजन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था। कल मैंने खुद छोटे से लॉट में एक बड़ा पैसा कमाया था, हालांकि मैंने उसका कुछ हिस्सा धीरे 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 करके बेच दिया, बट मुझे अभी भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, बहुत स्ट्रांग, मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग। तो मैं तो खैर सजेस्ट कल भी किया था और आज भी करूंगा कि आप लोग अगर ट्रेडिंग करते हो ना तो थोड़ा बहुत रिस्क ले लिया करो ऐसी चीजों में, क्योंकि ये थोड़े बहुत बिग मोमेंटम वाली चीजें हैं, इनमें पैसा बनता है, अच्छा पैसा बनता है, पैसा नहीं बनता, अच्छा पैसा बनता है, ठीक है। तो जो ऑल टाइम हाई है, ठीक है, ऑल टाइम हाई के आसपास ऑलमोस्ट मार्केट ने अपना हाई क्रिएट किया था, 69,000 के आसपास के हाई हैं ऑल टाइम के, ठीक है, बिटकॉइन के। और वीकली कैंडल की बात करूं तो वीकली कैंडल तो काफी खतरनाक लेवल पे चल रही है, ठीक है, मतलब मत पूछिए, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अगर हम लोग निकालते हैं, इसकी एनालिसिस कर ही लेते हैं अब आए हैं तो, क्योंकि जरूरी तो सब कुछ है बाबा। अभी हम लोग वही सेम जस्ट लाइक अभी जैसे हमने गोल्ड की किया ऐसे ही हम लोग इसकी भी करेंगे, ठीक है। वीकली कैंडल का भी सेम ऑलमोस्ट सेम लेवल है, ठीक है, क्योंकि वो डेली कैंडल की बात करूं तो डेली कैंडल कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, डेली कैंडल में भी आप लोग देख पाएंगे कि वही लेवल है, हालांकि एक लेवल ए भी यहाँ से उसने रिट्रेस किया हुआ था, लेकिन सेम अच्छा लेवल वही है। 4 आवर कैंडल, आइए आइए जनाब आइए, देखिए यहाँ से कल टेस्ट किया होगा मुझे ऐसा लगता है, हालांकि मैंने देखा नहीं है अभी, लेकिन मार्केट ने आज का जो हाई बनाया होगा ना यहाँ से टेस्ट किया हुआ यार, इसके नीचे से, क्योंकि यहाँ एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। अब इसको ब्रेक करेगा तो नो डाउट मार्केट में एक बड़ा मूव आने का चांसेस है, और मुझे ऐसा लगता है 66,000 के लेवल। आज के हाई क्या है, आज का हाई कितना है, 68,714, 68,714, 68,714 के ऊपर के आज के हाई है, मतलब कि 714 अप्रोक्सीमेट इस वाले लेवल के आसपास, इसी लेवल के आसपास है, मतलब उसने जो अपने जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको तो ब्रेक कर दिया है, ठीक है, तो ब्रेक कर दिया, बट उसने हायर हाई नहीं बनाया, जब तक हायर हाई नहीं बनाएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। 15 मिनट कैंडल की बात करूं तो ऑलमोस्ट ये जोन थे, 714 हम लोग देखो 714 को कैसे निकालेंगे, ऑलमोस्ट उसी के आसपास का लेवल कैसे निकालेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम लोग 1 आवर कैंडल तक गए, 30 मिनट कैंडल तक जाऊंगा, ऑलमोस्ट सेम लेवल है, ठीक है, यही लेवल है बिकॉज यही है आसपास, ठीक है। 15 मिनट कैंडल थोड़े और ऊपर के लेवल मिल गए हमको हल्के से। अब देखिए क्या लेवल आया है, ऑलमोस्ट 68,753, ऑलमोस्ट सेम हो गया। हुआ कहां से, हमने कुछ अलग से डिजाइन किया भाई, बैक एंड पर सब दिख रहा है, आंख खोल के दिखेगा भाई, आपको देखने की जरूरत है। और छोटी टाइम फ्रेम पर निकालने की कोशिश कोई मतलब नहीं, 15 मिनट से मैं नीचे की कभी देखता नहीं, 15 मिनट भी जब देखता हूं जब मुझे लगता है कि बहुत पुराने लेवल में जाके देखना चाहिए, क्योंकि रेंज नहीं है, रेंज नहीं है इसलिए 15 मिनट। जैसे भी मैंने गोल्ड में भी 15 मिनट क्यों देखा, क्योंकि फ्लैट रेंज थी बैक हैंड साइड, तो हमको क्या एक ऐसे लेवल तो निकालने पड़ेंगे ना। अब हमने यहाँ से सीधा 30 पॉइंट के लेवल निकाले तो क्या मतलब है, अब गोल्ड यहाँ से 2110 के बाद 2120, 2120 के बाद सीधा 2150 का लेवल है,
तो हम इन बीच में क्या करेंगे? ऐसा तो होगा नहीं कि 2120 से डायरेक्टली 2150 पहुंच जाएगा, तो हमें मिडिल लेवल चाहिए ना, 5-5 10-10 पॉइंट के। तो हमने उसके लिए क्या है, छोटी टाइम फ्रेम हमें यूज करनी पड़ती है, क्योंकि वहां बिग रैली आई, उस टाइम पास्ट में बिग रैली वहीं आई थी। तो यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं था, आप लोग देख सकते हो। जो हमने लेवल्स निकाले आज, आज का जो हाई है, मतलब जो हमने किस पे, मैंने अभी देखो आज का बेसिस पर नहीं निकाला, आप लोगों को लगेगा कि जब मैंने आज के बेसिस पर निकाले, आज के बेसिस पर निकाले नहीं है, हमने पास्ट के बेसिस पर निकाले, और लेवल ऑलमोस्ट वही है। क्यों है? क्योंकि पास्ट का डेटा होता है प्रेजेंट में, कुछ अलग से नहीं होता, कोई रॉकेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब चीजें पास्ट के, जो पास्ट में बीती हुई है वो चीजें आज होंगी। पास्ट जैसे ही निकल जाएगा, फिर नई चीजें वो क्रिएट करेगा, तो वो आने वाले टाइम की पास्ट हो जाएंगी, फर्क होता है बस। तो आपको यही देखना होता है, कुछ और नहीं, ऑलमोस्ट सेम है। आप बोलेंगे थोड़ा बहुत तो देखो डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि इतना वॉलेटाइल चीज है, तो थोड़ा बहुत तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब यहाँ क्या, ऊपर के लेवल से आप लोग देखेंगे कि काफी उसने नीचे के, अभी हालांकि आज तो बियरिश है, तो 4 आवर कैंडल में भी अभी देखो लोअर लो बनाया हुआ है, ठीक है। और जैसे इसको ब्रेक किया था, जो हम लोग बेसिकली जहां से बातें भी करते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ से ही आई थिंक, यस 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 यस, जैसे इसने इसको ब्रेक किया, तो नो डाउट गजब, मतलब ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट की रैली दी थी, ठीक है। 4 आवर जैसे ही ब्रेक किया होगा, डेफिनेटली मैं लिख के दे सकता हूँ, ये 9:30 बजे के आसपास का जोन है। 9:30 बजे जैसे उसने ब्रेक किया, और मे बी 9:30, और छोटा टाइम फ्रेम ले लेते हैं, ये जो जोन था आई थिंक 9:30 का, ये लेवल क्या था, जस्ट वेट, लेवल ये था 6:30, 74:30, ये देखिए, जैसे ही इस लेवल को ब्रेक, क्योंकि ये था उसका 4 आवर लो, जैसे ही उसने इसको ब्रेक किया, तो आप देख सकते हो फ्लैट रैली, बीच में एक सिंगल गैप भी नहीं है। और मैं इसको 15 मिनट में भी लगा के दिखा दूं ना आपको, ये देखिए, ये वाला लेवल था, ये देख रहे हो आप लोग भाई, आई थिंक ये वाला था, जो भी है, ये बस, तो ये वाला है, ठीक है। जैसे इसको ब्रेक किया इस वाले लो को, आप लोग देख सकते हो, उसने एक सिंगल पॉइंट, मतलब अगर आप यहां से इसकी ब्रेक करके, जिसे हम लोग जस्ट नॉर्मली 4 आवर कैंडल के बेसिस पर जो हम लोग लेते हैं, जैसे इसको ब्रेक किया, आप उसकी 30 मिनट कैंडल की ऊपर के, जस्ट एक कैंडल ऊपर के आप स्टॉप लॉस लेके अगर आप ट्रेड करते हो, तो नो डाउट 2500 पॉइंट का रैली। और 4 आवर कैंडल पे तो आंख बंद करके लगा सकते हो आप, बिलीव, आंख बंद करके बिलीव कर सकते हो कि 4 आवर कैंडल में जब भी हायर हाई या लोअर लो बनता है ना, तो मार्केट भागता है, ठीक है। तो अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, आज के लो काफी स्ट्रांग रहेंगे, उसके लिए हालांकि वहां तक मार्केट जाएगा नहीं जाएगा, आई डोंट नो। ये देखिए, उसने रिट्रेसमेंट भी कहाँ से दिया साला, 1 आवर कैंडल के बिल्कुल, देखिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम लेवल है, मतलब थोड़ा सा नीचे ऊपर से ही वो रिट्रेस कर गया, बट ऑलमोस्ट सेम लेवल है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ एक काफी अच्छा रिट्रेसमेंट था, उसने यहीं के आसपास से जोन दिया है, सिंपल, ठीक है। लेकिन चलो वो तो बेटर वही है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है उसका, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक वो नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, ये फाइनल है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा, और तो वो नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक अच्छे स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं, और स्ट्रॉन्ग चाहिए तो कल का जो लो था, ये लेवल, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक वो मार्केट नीचे नहीं है। बिटकॉइन मतलब हालांकि काफी बड़ा मूव है, लेकिन 62,300, उसके लिए कोई देखो इतना बड़े लेवल, कोई मतलब इतने बड़े लेवल का कोई वो नहीं है। 62,000 के अगर नीचे जाता है तो मार्केट में वीकनेस आएगी, अदरवाइज नहीं है, बिल्कुल वीकनेस नहीं है, बिल्कुल वीकनेस नहीं है। और स्ट्रॉन्ग तो बहुत ज्यादा है, मैं तो अगेन इसके हाई को जैसे क्रिएट करेगा, तो मैं अगेन एंट्री लूंगा आंख बंद करके। और यहाँ तो हायर हाई तक का बिट नहीं करना पड़ता है यार, कि मतलब उसकी कैंडल क्लोज की और ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इतना बुलिश है, तो आप तो एंट्री लेना है बस, ठीक है। चलो, यूरो यूएसडी हम लोग देखें, तो यूरो यूएसडी अपने एक जोन में चल रही है। थोड़ा गोल्ड को देख लेते हैं बार बार, थोड़ा पीछे जाके, क्योंकि गोल्ड का मूव इतना खतरनाक चल रहा है कि ये देखना पड़ रहा है। हालांकि प्री न्यूयॉर्क में रैली आ रही है, अभी इतना कोई खास मूव नहीं आ रहा है। तो यूरो यूएसडी की बात करें तो काफी इस मंथ की जो कैंडल है बुलिश कैंडल है, चल रही है, कंटिन्यू है। वीकली कैंडल की बात करूं तो वीकली कैंडल भी आप लोग देख सकते हो, काफी बुलिश कैंडल है,
काफी बुलिश इन द सेंस अभी बुलिश है, काफी बुलिश तो नहीं बोलूंगा, बुलिश कैंडल है, अभी चल रही है। ठीक है, डेली कैंडल की बात करूं, डेली कैंडल भी बुलिश मूव है, हालांकि आज थोड़ा सा बियरिश है, लेकिन नीचे के लेवल से थोड़ा सा ऊपर सस्टेन कर रही है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रही है। तो कल का जो हाई था उसके आसपास हमारा एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन रहेगा, सपोर्ट हम लोग निकालेंगे। 4 आवर कैंडल की बात करूं, 4 आवर कैंडल के अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हो कि काफी अच्छे लेवल है। अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो ये जो जोन रहेगा, ठीक है, नो डाउट ये जो जोन है काफी अच्छा एक सपोर्ट रहेगा। ठीक है, 1 आवर कैंडल की बात करूं, 1 आवर कैंडल में हमारे लिए ये जो जोन है काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। 30 मिनट कैंडल जस्ट लाइक दिस, ये बेटर है। ये काफी बड़े हो गए बट, लेकिन क्या है यहाँ रिट्रेसमेंट है, छोटे छोटे रिट्रेसमेंट है। तो मैं अगर मैं बात एक लेवल और थ्रो करते हैं, अ, 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 ये लेवल ठीक है, इसको हटा, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग रिटेस्ट अभी रिसेंट के लेवल देखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, जो कि 1 आवर में भी है और 4 आवर में भी है। ठीक है, तो ये जो लेवल रहेगा ये बेटर लेवल रहेगा। मैं इसको 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 नीचे ले लेता हूँ। 1 आवर ऑल्सो, 4 आवर ऑल्सो, डे वन तो छोड़ दो, इतने तक जाना। ठीक है, तो ये जो लेवल है, देखो बिटकॉइन के मैं लेवल नहीं दे रहा हूँ आपको, बिटकॉइन के मतलब आपको फोटो क्लिक करके नहीं देता हूँ, बट आपको यहाँ इसलिए समझा देता हूँ क्योंकि फोटो में बहुत बड़े लेवल हो जाते हैं। लेकिन क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अभी आज न्यूज है तो हम लोग अभी न्यूज के बेसिस पर डिस्कस करेंगे कि न्यूज काफी अच्छी है आज। तो ये हो गया हमारा यूरो यूएसडी। ठीक है, जो लोग यूरो यूएसडी में ट्रेड करते हैं उनके लिए। ठीक है, बिटकॉइन ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। ठीक है, बिटकॉइन तो भाई बिटकॉइन है। ठीक है, गोल्ड के अलावा सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर का भी जोन काफी स्ट्रॉन्ग जोन है, नो डाउट। अगर इसको ब्रेक करता है तो ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो आप नीचे एक सपोर्ट बनाया, सपोर्ट से ही बार बार रिटेस्ट किया हुआ है। ठीक है, जीजे की बात करूं तो जीजे ये जो जोन अभी थोड़ा सा बियरिश हुई है, बट सपोर्ट जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक अब लोग एक बुलिश साइड ही मूव रखेंगे। और गोल्ड अभी ऊपर के लेवल से थोड़ा अपने आप को रिट्रेस कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो रिट्रेसमेंट है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से बुलिशनेस आ गई है, बियरिशनेस आ गई तो यहाँ से आप आगे कुछ नहीं करना है जब तक, क्योंकि गोल्ड तो बिल्कुल अभी कुछ नहीं, हाथ भी नहीं जलाने हैं। आप कहीं भी नहीं जला सकते, ना आप सेल साइड जला सकते हो ना हाई साइड। बाई साइड इसलिए नहीं जला सकते क्योंकि मार्केट इतना ऊपर है, तो आपकी आपके अंदर ये भी आएगा मैं इतने ऊपर के लेवल से बाय ले लूंगा और मैं फंस गया, तो इसलिए बाय साइड अब भी हाथ नहीं जलाने जब तक कंफर्मेशन नहीं आता है। और सेल साइड इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि मार्केट इतना बुलिश है ना कि आपको तोड़ देगा फिलहाल, तो इसलिए बिल्कुल। ठीक है, लेवल मैंने आपको ऊपर के दिखाई दिए क्योंकि ऊपर मार्केट का सीन है अभी फिलहाल, तो इसलिए जो हमको ऊपर के लेवल दिखाने थे मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। 2020 तोड़ा, 2020 2120 तोड़ा, 2128, 2128 तोड़ा, 2137, 2137 ब्रेक किया, 2144। ठीक है, इतने लेवल है, और इसको ब्रेक किया तो भाई फिर तो आज जो लेवल ऊपर के ब्रेक करेगा, मुझे नहीं लगता है कि अभी करेगा। वो जो करेगा सबका सब न्यूयॉर्क के अंदर होगा, क्योंकि न्यूयॉर्क के अंदर न्यूज है, तो न्यूज से पहले के आएंगे जो भी इम्पैक्ट आएंगे। और न्यूज के इम्पैक्ट का बात, तो जो इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट के अंदर जो भी न्यूज के बेसिस पर, उसके हिसाब से रहेगा। न्यूज अगर पॉजिटिव आती है तो नीचे गिरेगा, न्यूज अगर नेगेटिव आती है तो ऊपर भागेगा। और लेवल्स मैंने आप लोगों के सामने देके रखे हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री की हम लोग बात करें थोड़ी सी, तो फॉरेक्स फैक्ट्री क्या बोलती है, फॉरेक्स फैक्ट्री
फॉरेक्स फैक्ट्री क्या बोलेगी, कल तो निकल ही गया था जो भी निकलना था। और आज की बात करें, 5 तारीख है, तो अभी हाँ, अच्छा, चाइना की न्यूज नेगेटिव आई थी, उसके बाद ही मार्केट में इम्पैक्ट नहीं मिला। वाह, चलो कोई नहीं। बैंक ऑफ जापान की स्पीक थी मिस्टर गवर्नर के वहां की, तो वो स्पीक हो चुकी है, हो चुकी होगी अब तक तो। ठीक है, अभी ये डेटा हमारे लिए कोई काम का नहीं है। अगर हम लोग बात करें 8:30 बजे जो यूएस डॉलर की न्यूज आने वाली है, आईएसएम सर्विस पीएमआई, जो आज की सबसे बड़ी न्यूज है, आज की न्यूज है, मतलब सबसे बड़ी इन द सेंस आज की मेन न्यूज है, और हाईली इम्पैक्टेबल न्यूज है। तो जिस सब हमने कल डिस्कस किया था उसी बेसिस पर हम लोग बात करें, तो लास्ट टाइम पॉजिटिव आया हुआ था डेटा, आप लोग देख सकते हो 53.4, बट इस बार की जो फोरकास्टिंग है 53.4 के अगेंस्ट 53 पॉइंट, यानी कि नेगेटिव फोरकास्टिंग है, तो नेगेटिव आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, नेगेटिव आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए मार्केट में मोमेंटम पॉजिटिव चल रहा है, क्योंकि इस वीक की जितने भी न्यूज की पॉसिबिलिटीज है वो नेगेटिव आने की है। अब वो क्यों है, आप लोग देख पाएंगे, फोरकास्टिंग का डेटा निकालेंगे प्रीवियस डेटा के अगेंस्ट में, तो आपको सब दिख जाएगा, विजुअल है। ठीक है, प्रीवियस डेटा 53.4, फोरकास्टिंग 53, मतलब नीचे की फोरकास्टिंग है, तो नीचे के चांसेस ज्यादा है। जस्ट लाइक हम लोग अगर कल की बात करें, कल जो एक डेटा आना ये वाला, ये 107 के अगेंस्ट है 149 के, हालांकि ये पॉजिटिव है यूएस डॉलर के लिए, तो ये गोल्ड के लिए एक नेगेटिव साइन है, तो यहाँ एक चांसेस है थोड़ा बहुत ऊपर। बट अगर मैं नेक्स्ट न्यूज की बात करूं जो कि कल ही आनी है 8:30 बजे, तो जो अच्छा, ये तो जो पॉवेल जी बैठेंगे कल से टेस्टिफाइड के लिए, जॉब का जो डेटा आना है वो नेगेटिव है, आप लोग देख सकते हो 9.03 मिलियन की अगेंस्ट में 8.80 मिलियन, जो कि लेस देन फोरकास्टिंग। ठीक है, और लेस देन फोरकास्टिंग यानी कि गुड फॉर करेंसी, सॉरी बैड फॉर करेंसी। ठीक है, बैड फॉर करेंसी यानी कि गुड फॉर गोल्ड, और गुड फॉर गोल्ड तो आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, और कल एक ही न्यूज है, और उसके बाद हम लोग बात करें 7 मार्च की, तो 7 मार्च, तो 7 मार्च है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आने हैं, तो आप लोग देख सकते हो ये गुड फॉर, मतलब ये जो लेवल्स हैं, हाई लेवल्स हैं, आप लोग देख सकते हो, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम लेस देन करेंसी, गुड फॉर, अगर लेस देन फोरकास्टिंग आती तो गुड फॉर करेंसी है, बट ये आप लोग देख सकते हो ऊपर के लेवल हैं, अगर कंपेरेटिव कर लूँ तो प्रीवियस लेवल से, तो इसलिए ये बैड फॉर करेंसी, गुड फॉर करेंसी नहीं, बैड फॉर करेंसी होगा, बैड फॉर करेंसी यानी कि गुड फॉर गोल्ड, तो यहाँ गोल्ड बुलिस है, उसके बेसिस पर ही सेम नेक्स्ट जो हमारे फ्राइडे को है, फ्राइडे को तो उदम वाली न्यूजें हैं, बिल्कुल हाई इम्पैक्टेबल न्यूज हैं, तो यहाँ तो आप यहाँ तक के लिए अपने पैसा सेव करके रख लेना, क्योंकि अगर यहाँ तक आपका पैसा नहीं बचा तो अगले वीक में और इससे खतरनाक न्यूज है, और उसके अगले वीक में और उससे खतरनाक है, तो आप पैसा बना के रखिए, सेफ रखिएगा, तो आपको पैसा मिल जाएगा, अदरवाइज फिर आप पैसा थोड़ी ना क्रिएट करेंगे अलग से। तो जो हमारी फ्राइडे को न्यूज है, एवरेज अवरली अर्निंग डेटा, तो आप लोग देख सकते हो, ये जो फोरकास्टिंग है वो नेगेटिव फोरकास्टिंग है, तो ये बैड फॉर करेंसी, बैड फॉर करेंसी यानी गुड फॉर गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ भी गुड फॉर गोल्ड के चांसेस हैं, सेम लाइक एफएम एनएफपी, एनएफपी में आप देख सकते हो 353 के अगेंस्ट में 190 के, मतलब फोरकास्टिंग नेगेटिव है, फोरकास्टिंग नेगेटिव है, तो ये डॉलर के लिए नेगेटिव साइन है, डॉलर के लिए नेगेटिव साइन है, तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव साइन है। ठीक है, सेम जस्ट लाइक अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करूं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑलमोस्ट सेम है यहाँ, तो इसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोगों ने देखा, तो यहाँ जो फोरकास्टिंग के कंपैरिजन में मैं बात करूं, फोरकास्टिंग के कंपैरिजन में ओवरऑल जो न्यूज है उसका सिनेरियो गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। ठीक है, अब कितना पॉजिटिव है वो तो गोल्ड का रिजल्ट है, वो न्यूज आएगी उसके बाद पता लगेगा, बट फिलहाल तो पॉजिटिव है। एनालिसिस आपके सामने है, ये लेवल्स आपके सामने है, लेवल्स के हिसाब से आप ट्रेड करिए, आपको पैसा कमाना है तो, अदरवाइज पैसा डुबाना है तो फिर कहीं से भी ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी ट्रेड कर सकते हो, मस्त चल रहा है, यूरो यूएसडी नीचे गिर रहा है, बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, डॉलर के बाद हम लोग बात करें, चाहे चांदी की, चांदी भी ऊपर है, और पाउंड नीचे जा रहा है, डॉलर, गोल्ड, गोल्ड भी अभी अपने आप को रिट्रेस कर रहा है ऊपर के लेवल से। तो ये है हमारी आज की एनालिसिस। इसमें अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है, आपको 2 से 3 लोग जो हैं आप पूछ सकते हैं, हम लोग 5-7 मिनट और दे सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं शाम को।
किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अपने साइड से हैंड रेस कर सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा, नो इशू। यस करण जी बताएं। हाँ जी सर, मैं अभी अभी फर्स्ट टाइम अभी अभी ज्वाइन हुई हूँ। आपका ये टाइमिंग क्या है, ये जो आप ये इस चीज के बारे में जानकारी देते हैं? ये टाइमिंग एक्चुअली में ऐसा कोई सेट नहीं है कि कितने बजे, बट 11 से लेके 12 बजे तक अप्रोक्सीमेट हो जाता है, ठीक है। 11 अच्छा 11 हाँ 11 बजे के आसपास तक हम लोग चलते हैं, और कभी कभार लेट हो जाते हैं तो 12 भी बज जाता है, बट 11 से 1 के बीच में हो जाता है, नहीं तो। अच्छा सर, यस। जैसे अभी गोल्ड है, अभी मैं शुरू से अटेंड नहीं की हूँ ना, अभी अभी आई हूँ। वैसे गोल्ड का लो कितना आ सकता है और हाई कितना जा सकता है? देखो मैडम, अभी मैं बात करूं गोल्ड की, तो जो एक बार आपके लिए अगेन रिपीट कर देता हूँ। गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड ओवरऑल अभी हायर हाई क्रिएट कर रहा है, मंथली कैंडल आप लोग देख सकते हो काफी बुलिश है। अभी अगर मैं बात करूं गोल्ड के लेवल्स की, गोल्ड जो अपने आप को रिट्रेस कर रहा था, काफी ऊपर के लेवल देखने को मिले हैं। आप लोग देख सकते हो मंथली कैंडल जो कि एक स्ट्रॉन्ग अपने आप को दिखाती है, उसमें आप लोग देखेंगे हायर हाई मंथली कैंडल के अकॉर्डिंगली क्रिएट हुआ है। मंथली कैंडल हायर हाई क्रिएट करती है तो नो डाउट बड़े मूव आते हैं। आप चाहे पास्ट में उठा के देख लीजिए, चाहे प्रेजेंट में उठा के देख लीजिए। जैसे यहाँ देखिए आप, मैं आपको एक डेटा की बात करूं, मैं मतलब 2 से 3 आपको एग्जांपल दूंगा पुराने। जैसे अभी ये जो कैंडल थी, ये कैंडल कब की है, अ, ये कैंडल है हमारी अक्टूबर 2023 की, ठीक है। अक्टूबर 2023 में जो मूव आए हुए थे, उसके बाद जैसे इसको ब्रेक किया था, ठीक है, इसका जो हाई था वो कितना था, हाई था ऑलमोस्ट 2009 के आसपास। जैसे 2009 को ब्रेक किया तो आप लोग देख सकते हो ये जो लेवल देखे हमको, ये कहां तक के लेवल देखने को मिले, हाई 2015 के लेवल देखने को मिले, और 2050 के हाई को जैसे ही ब्रेक किया तो आप लोग देख सकते हो 2050 के लेवल देखने को मिले थे वो दिसंबर में। तो जैसे ही हायर हाई ब्रेक करता है और बड़ी टाइम फ्रेम में, ठीक है, आप लोग देखेंगे यहाँ ब्रेक किया इसने, यहाँ देन उसके बाद ऊपर, तो आपका ये समझ लीजिए मार्केट में एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। सेम जस्ट लाइक आप लोग देख सकते हो अभी सेम चीज हुई, मार्केट ने हायर हाई क्रिएट किया, हायर हाई क्रिएट करने के बाद आप लोग देख सकते हो काफी बड़ा एक मूव देखने को मिला। अगर सेम जस्ट मैं आपको पुराने और एग्जांपल की बात करूं, ये मैं मंथली टाइम फ्रेम इसलिए देख रहा हूं क्योंकि हमको एक व्यू देखना पड़ता है पहले, एक मार्केट का पूरा व्यू क्या है, ट्रेंड कहाँ है, यानी कि ट्रेंड कहाँ है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें डे की ट्रेडिंग करनी होती है, ठीक है। तो आप जस्ट लाइक जैसे आप, अगर मैं 2022 की बात करूं, 2022 में आप लोग देख सकते हो जब मार्केट ऑल टाइम लो के आसपास, ऑल टाइम लो इन द सेंस काफी दिनों से लो बना रहा था, उसके बाद जैसे उसने 1786 के आसपास के लेवल दिखाए हुए थे, ये आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ जो हाई क्रिएट किया था ये 1786 के आसपास का हाई था, जैसे इसको ब्रेक किया तो आप लोग देख सकते हो उसने अपनी कैंडल अगेन अगेन बुलिश रखी, उसके बाद उसने हाई जैसे ही ब्रेक किया अगेन उसने बुलिश रखी कैंडल, ठीक है। तो ये हायर हाई जैसे ही ब्रेक करते हैं और तो उस पर आपको, और ये जो अगेन कैंडल आई वो एक रिट्रेसमेंट आया, देन रिट्रेसमेंट आने के बाद फिर अगेन हायर आई। तो जब भी अब सेम टाइप जस्ट लाइक लोअर लो भी आप देख सकते हो, लोअर लो आप देखिए, ये जैसे इसने लो क्रिएट किया, इसको जैसे ही ब्रेक करके नया लो क्रिएट किया तो लोअर लो देन लोअर लो, तो मार्केट गिरता भी इसी टाइप से, बढ़ता भी इसी टाइप से। तो अभी फिलहाल जो मार्केट का मूव है अकॉर्डिंग टू मंथली कैंडल तो वो काफी बुलिश है। वीकली कैंडल अगर मैं बात करूं, सेम जस्ट लाइक आप लोग देख सकते हो हायर हाई देन हायर हाई, ठीक है। तो यहाँ भी काफी बड़े मूव देखने को मिल रहा है और स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं। एक कैंडल होती है वीक कैंडल और एक होती है स्ट्रॉन्ग कैंडल, जो कि अभी जो तीनों चारों कैंडल जो बनी हुई हैं, मतलब इस वीक की, उससे लास्ट वीक की और उससे भी लास्ट वीक की, तीनों कैंडल अभी काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर वीक कैंडल होती तो हम सोच सकते थे कि एक रिवर्स मूव आ सकता है, बट अभी तक कोई भी ऐसा हमको रिवर्स मूव आने की कैंडल नहीं मिली है, और आती है तो नो डाउट हम लोग अपडेट करेंगे। सेम अगर मैं जस्ट लाइक अगर डे वन की बात करूं, तो डे वन की तो अभी शुरुआत हुई है, और उससे पहले आप लोग देखेंगे हायर हाई देन हायर हाई, ठीक है। तो यहाँ से जो मूव देखने को मिल रहे हैं अभी भी, आज हालांकि हायर हाई नहीं बनाया है, कल का जो हाई था ऑलमोस्ट 2120 के आसपास था, और अभी का जो हाई है आज का वो भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़ा सा कम है नीचे से, तो वो हाई को तोड़ सकता है, ऑलमोस्ट हायर हाई सा ही है। तो यहाँ भी आज के जो हिसाब को मैं बात करूँ, आज के अकॉर्डिंगली भी मार्केट में काफी एक बुलिश मोमेंटम है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम की। हमेशा जब भी एनालिसिस की जाती है तो बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करके छोटे टाइम फ्रेम पर एनालिसिस की जाती है, तब आपको एक परफेक्ट एनालिसिस आप कर सकते हो। अदरवाइज क्या होता है, बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं, उससे कभी आप सेंस नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो आप, अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली बात करूं तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो जो आज का लो है वो काफी स्ट्रॉन्ग
एक सपोर्ट रहेगा, ठीक है, जो क्योंकि आज का लो क्रिएट किया है। और जो हमने ऊपर के लेवल्स निकाले हुए 2120 जो कल के हाई के आसपास के लेवल हैं, उसके अलावा आप लोग देखेंगे डे वन कैंडल में पहले भी इसके आसपास के हाई क्रिएट किए हुए हैं। जो 4 दिसंबर के जो लेवल है, यहां तक हाई बनाया हुआ था उसने, उसके आसपास का ही हमने लेवल लिया है, क्योंकि मैं उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब कल का हाई जो है और उस पहले के जो 4 दिसंबर का हाई है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैंने उस लेवल को लेके रखा है, क्योंकि वो हमारे लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है। पुराने डेटा के हिसाब से ही गोल्ड चलता है, गोल्ड क्या कुछ भी सब उसी के हिसाब से चलता है। मैंने 4 आवर के अकॉर्डिंगली आपको बताया रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन, सेम जस्ट लाइक हम लोग बात करें अभी 1 आवर कैंडल की। 1 आवर कैंडल में हमारे पास रेजिस्टेंस जोन ऑलरेडी है, सपोर्ट जोन ऑलरेडी है, सपोर्ट हमने निकाल के रखा हुआ है। 30 मिनट में भी ऑलरेडी सेम जोन है। तो हमारे लिए ये तो जोन है, जब तक इनको ब्रेक नहीं करता है तब तक मार्केट में अभी कुछ भी नहीं है। जब तक इसको ब्रेक करेगा, इसके बाद अगेन जो हायर हाई क्रिएट करेगा, जैसे कि अभी 2120 जो हमने लेके रखा है, जैसे ही कैंडल जस्ट लाइक इस टाइप की कैंडल बनती है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। सपोज दैट अगर इस टाइप की कैंडल बनती है, ठीक है, इस टाइप की कैंडल बनती है, ये इसको ब्रेक करती है, ठीक है, इसको क्लोज देना चाहिए, यहाँ क्लोजिंग होनी चाहिए ऊपर, इस लेवल के ऊपर की क्लोजिंग होनी चाहिए अगर उसको ऊपर जाना है, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल जैसे ही उसका, जैसे सपोज दैट अगर बिग बिग कैसे निकालूं मैं, बिग के लिए मुझे कुछ और मेरे पास यहाँ बिग का ऑप्शन नहीं आ रहा है कुछ भी ऐसा, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। बट आप ये देख लीजिए, जैसे ही अगर इस टाइप की कैंडल बनती है अपसाइड, इसको ब्रेक करती है, इसके ऊपर क्लोज भी होना चाहिए, याद रखना। ओनली ऐसा नहीं कि हाई क्रिएट करके भाग गई नीचे, ऐसे नहीं। इसको क्लोज, जैसे ये कैंडल क्लोज हुई है, अगर ये कैंडल ग्रीन में क्लोज होती है मतलब बुलिश क्लोज होती है, और इसकी बिग सपोज दैट यहां तक बनती है, जैसे इसको मैं बना भी देता हूं, ये जैसे अबे क्यों नौटंकी कर रही है, जस्ट लाइक एक मिनट में दिखाई देता हूँ। हेलो, यस यस, नहीं नहीं, थैंक यू। जैसे ये जो कैंडल है मैं थोड़ा बड़ी बना रहा हूँ बिकॉज आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि मैं ट्रेडिंग व्यू पे चला रहा होता तो ज्यादा अच्छे से समझ पाता। जैसे ये कैंडल अगर क्लोज हो रही है ऊपर, और इसके ऊपर जो कैंडल बिग अगर, अरे यार, जैसे आप इसको समझ लीजिए, अभी आप कोई भी एग्जांपल से, अरे यार ये आती क्यों नहीं है चलिए वो आएगी नहीं, बेसिकली क्या आएगी, उसका जो सीन है वो थोड़ा अलग है। आप ये समझ लीजिए कि अगर इसको क्लोज करती ऊपर और इसकी बिक मान के चलिए यहां तक बिक आती है, बिक आप समझती होंगी, नहीं समझती है तो इसका मानते हाई अगर यहाँ आता है और नेक्स्ट कैंडल आपकी इसके ब्रेक करने के बाद ऊपर निकलती है, जैसे इसकी बिग यहाँ तक है, तो आपको यहाँ एंट्री लगानी है और आपको एक अच्छे मूव देखने को मिल जाएंगे, बड़े मूव देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मार्केट इस हिसाब से ही चलता है। कल भी अगर आपको देखा होगा, कल हमने जो एनालिसिस करके आपको दिखाई बताई थी, तो आपको इस टाइप के ही मूव के, जैसे उसने 93 को ब्रेक किया था, उसके बाद मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला था बिकॉज, और वहां से नीचे भी नहीं गया क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उसकी एंट्री के लिए। तो अगर ऐसा होता है तो पहला हमारे लिए जो टारगेट रहेगा, पहला हमारा टारगेट रहेगा 2128 के आसपास, क्योंकि जो पुराने जोन है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ फर्स्ट टारगेट है। दूसरा टारगेट हमारे लिए 2137 के आसपास है। थर्ड टारगेट 2144 के आसपास है, बिकॉज आज न्यूज भी है तो इसलिए टारगेट बड़े हो सकते हैं। और सेम लाइक अगर मार्केट नीचे जाता है, मार्केट नीचे जाएगा जब तक उसको ये ब्रेक नहीं करेगा, जैसे सपोज दैट जैसे हमने ऊपर का लेवल निकाला उस टाइप से, जस्ट लाइक हम लोग नीचे के लेवल्स निकालते हैं, जैसे ही इस कैंडल को ब्रेक करेगा, सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जाएगा, तो और इसकी क्लोजिंग देगा, जैसे जस्ट लाइक इसको दी है, आप लोग देख सकते हो ये जो बिक है, जैसे अगर इसकी बिक क्रिएट जो भी करेगा उसके नीचे जैसे ही वो क्लोज करेगा, जैसे अगर ऐसी कैंडल अगर यहाँ बनती, जैसे इसको ब्रेक करेगा, तो फिर हमें यहाँ से जैसे उसकी जो बिक है, बिक को जैसे क्लोज करता है उसके बाद हमें वहां एंट्री लेनी है।
तो आपको नीचे की साइड एक अच्छे मूव देखने को मिल जाएंगे। अब वो कहाँ तक जाएंगे वो डिपेंड करता है उसके जोन तक, क्योंकि नीचे के जोन काफी बड़े जोन है, तो नीचे अगर वो जाएगा तो काफी नीचे जा सकता है। जब बहुत स्ट्रांग होगा तभी नीचे जाएगा, क्योंकि कल भी ऐसे ही हुआ था। कल जो वीकनेस थी मार्केट के अंदर, जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। कल जो हमने लेवल दिए थे, कल जो हमारे लेवल थे ऑलमोस्ट यहाँ तक के लेवल थे, इसके लेवल थे, ठीक है। आप चाहें तो कल की हमारी जो एनालिसिस है उस पर जाके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। कल हमने ये लेवल दिए हुए थे, ये हमारा सपोर्ट था, ये हमारा रेजिस्टेंस था। तो सपोर्ट यहाँ था, रेजिस्टेंस यहाँ था। जैसे सपोर्ट को आप लोग देख सकते हो ब्रेक नहीं किया उसने, रेजिस्टेंस को उसने कहाँ ब्रेक किया, ये जो कैंडल है यहाँ ब्रेक किया। अभी यहाँ से हमारे पास एंट्री नहीं बनती थी, भले उसने वो ऊपर निकाला बट यहाँ हमारे पास एंट्री नहीं बनती थी। बट उसने क्लोजिंग कहाँ दी, क्लोजिंग इस लेवल पे दी, ठीक है। उसने बिग कहाँ क्रिएट किए, बिग ई लेवल पे क्रिएट की। नेक्स्ट कैंडल का हम लोग वेट करेंगे। यहां से हमको कंफर्मेशन मिल गया बट ट्रेड नहीं लिया है। कंफर्मेशन ये मिल गया कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, मतलब इसके ऊपर निकलता है, तो मार्केट में एक हमको ट्रेड लेना है। तो जैसे ही इसको ब्रेक किया, आप लोग देख सकते हो ये जो पॉइंट था और 91 2093 आप लोग देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड आपको दिख जाएगा लेवल, राइट हैंड साइड 2093 के लेवल थे। हमने यहां से नहीं लिया, हालांकि ये रेजिस्टेंस था, बट हमें यहां से कंफर्मेशन मिली इसलिए हमने यहां से लिया। तो 2093 के आसपास जैसे उसने ब्रेक किया, तो आप कल की हिस्ट्री में जाके देख सकते हो कि उसने वापस से कभी भी ये लेवल नहीं दिखाए और उसके ऊपर वो रुका भी नहीं है नीचे, ठीक है। और आपको रेगुलर उसने आने वाले 1-1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर उसने, आप लोग देख सकते हो, केवल और केवल 3 कैंडल में उसने आपके जो हमारे टारगेट मैंने ऑलरेडी बताए भी थे, अगर इसको ब्रेक करता है तो 2010 तक के तो मेरे टारगेट थे, बट नो डाउट उसने 2020 तक के लेवल दिखे। रीजन उसका वही था, सिंपल, क्योंकि बैकहैंड साइड जो देखने को मिल रहा था वो एक 2020 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था एज पर 30 मिनट कैंडल ऑलरेडी, सॉरी 1 डे कैंडल, जैसे हमने अभी जो हमने डिजाइन किया हुआ है इसके बेसिस पर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। सर आप सिग्नल भी देते हो? देखिए मैडम, मैं सिग्नल पे कम बिलीव करता हूँ। सिग्नल आपको खुद निकालने आने चाहिए। सिग्नल के भरोसे आप काम करेंगे तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। हमारा काम होता है एनालिसिस देना। सिग्नल मैं देता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं देता हूँ। तो अच्छा। मैं सिग्नल के भरोसे आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि सिग्नल सबके लिए काम करते हैं, किसी के लिए काम नहीं करते। हो सकता है जब तक मैं सिग्नल दूं तब तक ऑलरेडी ट्रेड का पोजीशन चेंज हो चुका हो। तो इसलिए आप कभी भी सिग्नल के भरोसे काम मत करिए। सिग्नल आप खुद निकालने की कोशिश कीजिए, जो कि हम लोग बताते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सिग्नल कैसे निकालना है, मैं देता हूँ। नो डाउट आपको मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको रेगुलर दूंगा। जब मुझे लगता है तब मैं देता हूँ। और मेरे सिग्नल आप लोग चेक कर सकते हो कि मैक्सिमम 90% चांसेस है कि वो आपके फेवर में ही रहेंगे, मतलब सिग्नल के फेवर में ही रहेंगे। बट वो कम देता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि मैं डेली बेसिस पर 2 सिग्नल देता हूँ, 3 सिग्नल देता हूँ। हाँ, वो मेरी बैकहैंड टीम करती है, बट वो हमारे वो जो वीआईपी चैनल है उसमें देती है, अदरवाइज वो उसमें अभी रेगुलर नहीं देती। ओके सर, जैसे अब मेरी तो ना एक पोजीशन 2054 में लगी है, तो उसको क्या करना है? वो आएगा, आने वाले टाइम पे आएगा कि? देखिए आएगा, हो सकता है उससे पहले आपका डूबा जाएगा। सेम जस्ट लाइक जैसे आपने क्वेश्चन किया है, कल भी मेरे पास एक क्वेश्चन था कि सर अच्छा। मैंने नीचे से मैंने सेल लगा के रखे हुए हैं और एवरेज करके रखा हुआ है। उन्होंने भी 2040 2050 के आसपास से सेल लगा के रखे थे, और वो बोल रहे थे सर मैंने फ्राइडे को सर इसको एवरेज कर लिया था, लगाते गया। तो सर अब मुझे क्या करना चाहिए? उनका $1000 का इक्विटी था, $700 हो चुका था माइनस। तो मैंने भी उनसे सेम चीज बोली थी कल कि जैसे ही वो उसको ब्रेक करेगा, आपका पैसा अभी 700 माइनस है और आपका 1000 नहीं, आप 1000 और डाल देना, वो भी माइनस हो जाएगा। और अगर उन्होंने डाले होंगे तो वो भी माइनस हो गए होंगे। तो हमको करना क्या है, मैंने आपको बताया। एग्जिट आपको अभी अगर लगता है कि थोड़ा रिस्क और ले सकती हूँ, तो आप जैसे ही इसको अगर क्लोज करता है, ठीक है, जैसे ही इसको क्लोज करके ऊपर के लेवल देता है, मैं तो करूँ उल्टा, और आप पोजीशन बाई की साइड लगा दें, तो आपका जो लॉस थोड़ा बहुत रिकवर हो जाएगा उससे। और आपको लगता है थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, तो
होल्ड करिए, लेकिन इसके बाद मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, और अगर इसके बाद आप होल्ड कर रही हैं तो फिर आप अपनी जान जोखिम में खुद डाल रहे हैं। अच्छा, मतलब कि अब जैसे इतना ऊपर गया है तो कभी ना जैसे तुम कभी ना कभी अब जैसे एक बार 2147 हाई मारा, तो फिर अभी लो भी तो आया 1986 1989 वहां तक, फिर लो भी आ गया था। मैडम आप कब से ट्रेडिंग कर रही हैं? ट्रेडिंग तो मैं तो कर रही हूँ, 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने हुए ना आपको? हम्म। मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, बट मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है, अगर आप ट्रेडिंग कर रही हैं तो ये साइकोलॉजी आप चेंज कर दीजिए कि आएगा कभी ना कभी आएगा। हम्म। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है, उससे भी नीचे जा सकता है। बट आप अगर ट्रेडिंग करने आई हैं तो डेली पैसा कमाने आई हैं, ठीक है। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने लेके छोड़ दिया और वो आएगा तब तक का वेट करेंगे। ट्रेडिंग का मीन्स होता है आज लिया आज काटा, कल हमें नहीं पता कि क्या होगा। ट्रेडिंग में कभी भी हम्म। होल्ड नहीं होती है, उसको बोलते हैं फिर इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट करना है तो आप फॉरेक्स के अंदर आप ट्रेड मत कीजिए, इन्वेस्टमेंट होता है स्टॉक के अंदर। आप इक्विटी मार्केट के अंदर जाइए, वहां स्टॉक परचेज करिए अच्छे अच्छे, उसको होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं, वहां पैसा बनेगा आपका। बट यहाँ आप ऐसी सिचुएशन में करेंगी आपका पैसा कभी नहीं बनेगा, और ओवरऑल आप लॉस करेंगी। मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ बहुत सिंपल सा। आप प्रॉफिट जब आता है आपको कितना होल्ड करती हैं आप, मुझे बता दीजिए। आप 6 महीने से ट्रेड कर रही हैं, आपने आपका अगर किसी ट्रेड में प्रॉफिट आता है तो आप कितने टाइम होल्ड करती हैं? $10, $20, $30, $40, $50, कितना होल्ड करती हैं? मैं क्या करती हूँ ना, अभी जैसे मैंने जैसे अभी मेरे कोई भी जैसे मैंने पोजीशन लगाया, वो अगेंस्ट चला जाता है ना, तो उसको मैं हैज कर देती हूँ, फिर हैज कर देती हूँ, वो जो भी जितना प्रॉफिट बनता है उसको क्लोज कर देती हूँ। फिर वहां से फिर मेरी मतलब कि मार्जिन जो है ना वो मतलब कि डिक्रीज नहीं होती है, डिक्रीज नहीं होती है। तो इससे ना कि मैं होल्ड करके, जैसे वो जो लॉस चलता है ना, तो इंतजार करके वो आ जाता है। तो ऐसे अभी मैं इस तरह से करती हूँ, तो ये है कि इंतजार करना पड़ जाता है मेरे को। आपका कितना डॉलर का इक्विटी है? हाँ, आपका कितना इक्विटी है? कितना पैसा डाल के रखा था आपने? मेरा मेरा वो $8,000 हो गया है। $8,000 आपने डाले कितने थे? और और उसमें मैंने $1,000 डाला था, तो अभी वो $8,000 हो गए, बीच बीच में निकाल दिए। और अभी वो ही पोजीशन फंसी है जो 2054, तो उसको मैंने हेजिंग कर दिया है, तो अभी $1,000 माइनस में दिखा रहा है। तो मतलब इक्विटी आपकी 8,000 है या बैलेंस 8,000 है आपका? बैलेंस पूरा टोटल 8,000 है। बैलेंस की इक्विटी दोनों में डिफरेंस है। बैलेंस तो 8,000 है, अभी इक्विटी अब मेरी बची हुई है 1,000 है, तो 6-6.5 हजार डॉलर दिखा रहा है। 6,500 की इक्विटी, मतलब आपका इक्विटी जो है वो आपका कैपिटल है फिलहाल। आपका मतलब हाँ, 6,500 डॉलर। हाँ, चलिए, नो हाँ, डाउट, हाँ। बड़े अच्छा, कंग्रेचुलेसन कि आपने बहुत पैसा अभी इसमें छाप लिया है। छापा है, मतलब छाप लिया इन द सेंस छापा हुआ है। बट मैं आपको बता दूं, अच्छी बात है, अभी तक आपके साथ में बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मार्केट ने अच्छा मूव दिया है, तो आपने पैसा भी कमाया है, कॉन्ग्रेचुलेसन इस चीज के लिए। बट आप जो कर रहे हो वो एक गलत चीज कर रहे हो, क्योंकि इससे आप लंबे समय तक पैसा नहीं बना सकते और रेगुलर पैसा नहीं बना सकते। हैजिंग होती है फॉरेक्स के अंदर, हैजिंग अच्छी चीज है, और लेकिन बुरी चीज उसके लिए जो उसको ओपन नहीं कर पाता है, मतलब उसको क्लोज नहीं। हैजिंग रखना अच्छी चीज है, मैं ये नहीं बोल, लेकिन हैजिंग जिनको ओपन करना आती है उनके लिए अच्छी है। आप जो बोल रहे हैं जिस हिसाब से, जैसे आपने बोला मैंने 2054 पर लिया है सेल, उसके बाद आपने हैज जो भी प्राइस पे किया होगा मुझे नहीं पता है। हाँ, हैज कर दिया, मैंने हैज कर दिया। फिर अब मैं अब ये जानकारी नहीं थी ना, तो मैंने ना ऊपर से भी मैंने वो, मुझे लगा कि अब इतना ऊपर गया है तो थोड़ा बहुत नीचे आया, फिर मैंने वो प्रॉफिट क्लोज कर दी, फिर वहां से भी मैंने सेल बना दिया। फिर वो भी ऊपर दिखा रहा है, ऊपर दिखा रहा है 2098 पे मैंने फिर सेल बना दिया, फिर वो हम्म। और ऊपर चला गया। फिर वहां से फिर मैंने क्या किया, जो दोनों की जो लोट ले रखे थे ना, उसको मतलब कि 50 में मैंने बाय कर दिया। कंफ्यूजन था कि पता नहीं ऊपर ऊपर की पोजीशन मेरी फंस ना जाए, बाय की पोजीशन फंस ना जाए, तो मैंने वो 50% बाय लगा दिया, 50%।
तो फिर वो 50% फिर वो मैंने फिर बुक कर दिया। अभी मैंने उसको अभी फिलहाल ओपन छोड़ा है मैंने, अभी देखो कितना नीचे आता है। नहीं, नो डाउट अभी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको बस यही चीज बोलूंगा, फर्स्ट लिंक कि आप हैज करना छोड़ दीजिए। देखिए, आपको एक क्या होगा कि आप अपनी थोड़ी सी साइकोलॉजी चेंज कर दीजिए। ट्रेडिंग आपको करनी है ना, नो डाउट आपने पैसा भी कमाया है, आपको थोड़ा सा पॉजिटिविटी भी आई होगी ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि आपने जब पैसा कमाया तो नो डाउट सिंपल सा लॉजिक है कि आपके अंदर एक थिंकिंग आया होगा कि यार मैं पैसा कमा सकती हूँ इससे, तो क्यों मैं हम्म। बाकी फिर अपने इन्वॉल्व करूं, मैं इससे से पैसा बना सकती हूँ। और नो डाउट बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजीली है, बट आप अपनी साइकोलॉजी चेंज करने की कोशिश कीजिए। क्या होता है जब हम लोग फर्स्ट टाइम मार्केट के अंदर आते हैं, मैं भी आया था, मैंने भी जब अपना 6 महीने स्टार्टिंग, 1 साल मैंने जब स्टार्टिंग में दिया हुआ था, क्योंकि पहले दिन से किसी का इंटरेस्ट नहीं बनता है। पहले दिन जब मैं आया था, पहले 1 साल जो मैंने इतना पैसा कमाया था कि मुझे इस मार्केट ने लत लगाई थी। ठीक है, मैंने एक हम्म। साल इतना पैसा कमाया था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, हम्म। तो मैंने इतना पैसा कमाया, उसके बाद मुझे इसने लत लगाई। उसके बाद मैंने 1.5 साल, नेक्स्ट 1.5 साल मैंने इतना पैसा कमाया कि मैं उसके 2 साल बाद भी उस स्ट्रेस से दूर नहीं हो पाया। उसका रीजन क्या था कि आप जब स्टार्टिंग में आते हो तब आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होती है। साइकोलॉजी स्ट्रांग इन द सेंस, आप कहीं से भी ट्रेड लेते हो, कहीं भी एग्जिट करते हो, तो आपको कुछ, आप बिना एनालिसिस के करते हो। ठीक है, क्योंकि आपको हम्म। कुछ नहीं पता है, तो आपकी हर चीज अच्छी होती है बेसिकली। लेकिन क्या होता है फिर हम लोग जब हमें लगता है कि नहीं यार, जब हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमारे लिए इतना अच्छा हो रहा है, तो हम लोग थोड़ा तो कुछ कर लेंगे तो और अच्छा होने लगेगा। तो क्या होता है, आप थोड़ा थोड़ा जब एंट्री करने लगते हो ना, तो आप फिर इन्वॉल्व होने लगते हो मार्केट के अंदर। और जब आप थोड़ा हम्म। थोड़ा इन्वॉल्व होने लगते हो ना, तो फिर आपको वो, अरे यार ये वाला तोड़ दिया, या यहाँ बहुत ऊपर चला गया, अब हम लोग सेल ले सकते हैं, बहुत ऊपर, अभी इतना ऊपर चला गया, अब थोड़ा सा तो नीचे आएगा, हम लोग वहां प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो ये कभी भी मार्केट के अंदर नहीं होता है। ठीक है, लंबे समय की बात करूं तो ये मार्केट में कभी नहीं होता है। आपको ट्रेडिंग करनी है, आप फॉरेक्स के अंदर आइए, नो डाउट आपका 6 महीने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ है, बट मैं नहीं चाहता हूं अगर आप मेरे चैनल पर ज्वाइन है तो आप आने वाले 6 साल का एक्सपीरियंस बुरा करें। क्योंकि आप, मैं सबसे पहले तो आप मतलब वुमेन है, तो मैं आपके लिए बहुत, मतलब मेरे लिए बहुत एक बड़ा बड़ा प्राउड है। मतलब आपके, मैं क्या बताऊं, मैं तो खुद इंकरेज करता हूं, और ऑलरेडी मैं 3 से 4 जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी वुमेन है। ठीक है, फीमेल है, तो मैं तो उनसे, उनको खुद बोलता हूँ, क्योंकि उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि उनसे बेटर सेफर साइड पैसा रखना कोई नहीं सीख सकता। हम लोग तो काफी सीख नहीं सकते, आप काफी अच्छी हैबिट होती है सेव करने की। तो वही चीज सेम बोल रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि आपके आने वाले 2 से 3 साल 4 साल आप स्ट्रेस में या बाकी सारी चीज, आपके लिए ट्रेडिंग बिल्कुल अलग ही हो जाए। तो आपको ट्रेडिंग अगर बिल्कुल परफेक्ट करनी है तो आपको डेली ट्रेडिंग करना है। डेली ट्रेडिंग इन द सेंस, आज जो कमाया उसको कल तक नहीं छोड़ना है, या जो आज गवाया उसको कल तक और नहीं गवाना है। तभी आप पैसा हम्म। कमा पाएंगे लंबे समय, अदरवाइज आपको आने वाले टाइम में वो चीज की आपको समझ आएगी कि क्या प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ये मेरे साथ में एक्सपीरियंस है, हो सकता है आपके सामने क्या होगा, डोंट नो, बट ये चीज फाइनल है कि आप ट्रेड जहां से भी ले रही हैं आप अपने एनालिसिस से लीजिए, नो इशू। जैसे मैंने आपको बताया, आप इसके बेसिस पर भी ले सकते हैं। हम केवल यहाँ गाइडेंस देने आते हैं। ठीक है, हमारा काम है गाइडेंस देना, ट्रेड लेना आपका काम है, बिकॉज हम लोग आपको ट्रेड बता देते हैं, यहां से ये हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, और 90% प्रोबेबिलिटी होती है, 95% प्रोबेबिलिटी होती है कि वही होता है। आप मेरे पुराने जितने भी वीडियोज हैं सबको उठा के देख लीजिए। मैं यहाँ 3 महीने से 4 महीने से हूँ, ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, मैं 3-4 महीने से यहाँ यूट्यूब पर और सोशल साइट पर हूँ। उससे पहले तो नहीं था मैं, लेकिन आप 3-4 महीने का मेरा एक एक वीडियो उठा के देख सकते हो। डेली मैं सुबह इसीलिए आता हूँ, और डेली मैं गाइड करके जाता हूँ, और उसी के हिसाब से मार्केट मूव करता है। ठीक है, और हम्म। मार्केट मूव क्यों करता है, क्योंकि हमारे जो पॉइंट्स है कैलकुलेटेड नहीं है, कैलकुलेटेड नहीं है। क्या होता है, ट्रेडिंग व्यू पे अभी आप गए तो काफी सारे इंडिकेटर्स लगा दोगे, मैंने भी किया है। मैंने भी क्या किया, जिस दिन मैं 1 साल मैंने पैसा कमाया, फिर जब मैं मार्केट में इन्वॉल्व होने लगा तो मैंने भी इंडिकेटर देखना स्टार्ट किए, मैंने भी आरएसआई देखना स्टार्ट किया, मैंने भी मूविंग एवरेज लगाना स्टार्ट किया। तो हम लोग क्या है, बहुत सारे वीडियोस देख लेते हैं, बहुत सारी चीजें देख लेते हैं, बट मैं आज परफेक्ट इसलिए हूं क्योंकि मैं कुछ नहीं देखता हूं। मैं केवल एक ही चीज जानता हूं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसके बेसिस पर काम होता है मार्केट के अंदर, इसके अलावा कुछ नहीं है मार्केट के अंदर। क्योंकि वही सारी चीजें, और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी कैलकुलेटेड नहीं, क्योंकि आप ट्रेडिंग व्यू पर जाओगे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मिल जाते हैं इजीली, बट वो कैलकुलेटेड होते हैं, वो होते हैं कैलकुलेटेड। और कैलकुलेटेड सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी मार्केट में काम नहीं करते, आपको खुद निकालने आने चाहिए, जस्ट लाइक मैं निकालता हूं। और वो आप मेरा देख सकते हो कि मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो लेवल्स है वो बाकी के सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल से कितना अलग होता है।
क्योंकि हम लोग वो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल निकालते हैं उसके बेसिस पर आपको बताते हैं कि वो निकाला कहां से, और मार्केट वहीं से मूव होता है, सबसे मेन चीज। तो आप ऐसा काम करिए जिससे आपका लंबे समय तक फायदा हो। सबसे पहले तो अपना गोल डिसाइड करिए कि आपको एक दिन में लॉस कितना करना है, प्रॉफिट कितना करना है। कम से कम लॉस करने के चांसेस, आप पैसा कम कमाइए लेकिन लॉस होने से बचिए बस। और हैजिंग को तो मैं आपको नहीं पर्सनल सजेस्ट करूंगा कि हैजिंग करिए, क्योंकि हैजिंग में आपका आपका बैलेंस तो बढ़ता है, आपकी ट्रेडिंग की आपकी साइकोलॉजी चेंज होती है, और हैजिंग में आपको स्ट्रेस भी बहुत आता है जब आपकी अगेंस्ट में मार्केट जाता है। और अभी आपको क्या है कि कोई भी हो सकता है बड़ा मूव नहीं मिला होगा, जैसे जस्ट लाइक अभी जो आपको मिला है, इसीलिए जब आपको आपकी हैजिंग कभी 50-100 पॉइंट की फंस जाएगी, उस दिन आपको पता लगेगा कि हैजिंग क्या होती है। अभी 10-15 पॉइंट की हैजिंग फंसी होगी आपको तो लग निकल जाते होगे आप, क्योंकि आपने वहां से ऊपर से सेल क्लोज किया या बाय क्लोज किया, तो आपको नीचे मिल गया और आपने उसको भी क्लोज कर दिया, तो वो आपके लिए अभी कंफर्टेबल लगती है। बट जब आपकी 100-50 मतलब 50 पॉइंट से ऊपर की जब हैजिंग हो जाएगी, तो जैसे अभी आपने सेल नीचे कर लिया है और यहां से मान के चलिए 50 पॉइंट और ऊपर चला गया मार्केट, आपने हैज कर दिया वहां से और वहां से नीचे आ गया, तो आप कभी नहीं खोल पाओगे, मैं लिख के दे सकता हूँ। फिर आपका क्या है, वहां आप उसके हैजिंग खोलने के चक्कर में आप अपना लॉस और करते जाओगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं भी करता था पहले, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। और हैजिंग हाँ करनी है आप करिए, हैजिंग करिए अगर आपको करनी है तो 5-10 पॉइंट के अंदर बस, इससे ऊपर आप सोचिए मत उसको हैजिंग करने की। अगर जैसे आपने 2054 पे जो पोजीशन ले रखी थी, 50 पे जो ले रखी थी, उससे आप 2060 पर या 2065 पर आप उसको हैज करके छोड़ देते, उसके बाद आपको नया ट्रेड देखना था, उसको भूल जाओ। उसको आप भूल जाओ कि मैंने कुछ लगाया हुआ है, लेकिन उसको जब आप क्लोज करना, जब उस लेवल पर वापस आ जाए, जब 2060 के आसपास वापस आ जाए, तो उसके बारे में सोचना कि इसको खोलना है कि नहीं खोलना है, नहीं तो उसको काटना है, सिंपल। उसके बारे में छोड़ दो अभी फिलहाल, जब अगर वो ऊपर निकल जाए तो उसके बारे में छोड़ दो, आप नए ट्रेड पर फोकस करो। ठीक है सर। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लंबे समय तक रखिए, लंबे समय तक रहेंगी तो आपको आपको पैसा भी मिलेगा और अच्छा पैसा मिलेगा। तो हैज जो आप कर रहे हो अच्छा है, हैज बुरा नहीं है, बट हैज एक लिमिट तक, जैसे आपने बोला मैंने पहले हैज किया हुआ था, लेकिन खोलना नहीं है फिर आपको। हाँ अच्छा, मैं जब शुरुआत में मैंने हैजिंग कर करके मेरे ऐसे ही जैसे ये पोजीशन फंस गए हैं मेरे, और वो इक्विटी स्क्वायर अप हो गई है वो स्टार्टिंग में। अब तो बड़ा पोर्टफोलियो हो गया है ना, तो उससे अब थोड़ा सा तो मेरा इजी हो जाता है बस। उस समय स्टार्टिंग में पोर्टफोलियो नहीं था ना, तो कामयाब नहीं हो पा रहा था हेजिंग। अभी तक आपने कितना पैसा डाला है इसमें मार्केट में? मैं तो ना क्या करती हूँ, मैं बड़ा अमाउंट नहीं डालती, मैं ऐसे ही $1000 डाल देती हूँ। $1000 से कभी मैं बड़ा जाती नहीं हूँ। अगर शुरू में अभी तो तक मैं अभी तक टोटल कितना डाला है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपने 500 डाला हो, 100 डाला हो, 1000 डाला हो, टोटल अभी तक टोटल कितना तो डाला है? अभी तो प्रॉफिट ही, मैं अब बैकअप बना ली ना तो प्रॉफिट ही डालती हूँ। प्रॉफिट ही ये चल रहा है अब तो मेरा। अभी ओवरऑल आपको प्रॉफिट है? मैंने 10-15 लाख वो प्रॉफिट बना चुकी हूँ ना, वो बैकअप बनाया हुआ है, तो फिर मैं लगा देती हूँ, $1000 ही लगाती हूँ, ज्यादा नहीं लगाती मैं। 10-15 लाख का प्रॉफिट बना लिया है आपने? हम्म। नहीं, बढ़िया है, अच्छी बात हाँ है, नो डाउट आपके लिए। अगेन क्योंकि इतना जल्दी आसानी से आपका इतना अच्छा आपने पैसा कमाया, तो नो डाउट आपको कहीं ना किसी ने गाइड ही किया होगा, तो बहुत अच्छी बात है। बट पर्सनली सजेस्ट करूंगा, बाकी आपका अपना अपना पॉइंट है। मेरा जो लॉजिक है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे जितने भी मिलने वाले हैं या जो मेरे जानने वाले हैं जिनके साथ ऐसी चीज हुई, और नॉर्मल चीज है ये सबके साथ होती है, क्योंकि जो मैंने बताया आपको अभी वही सेम चीज सबके साथ होती है। तो आप ट्रेडिंग कर देखो, ट्रेडिंग का मतलब वो नहीं होता कि आपने आज कोई पोजीशन ली और उसको 2 दिन 3 दिन या 4 दिन या 10 दिन छोड़ दी, वो कभी ट्रेडिंग नहीं होती। ट्रेडिंग होती है आज आप कोई पोजीशन लीजिए, आज ही उसमें प्रॉफिट कीजिए, नुकसान कीजिए और निकल जाइए, ट्रेडिंग उसको बोलते हैं। फिर वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाता है, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए फॉरेक्स कभी नहीं बना है। हम्म। सर ठीक है। इंडाइसिस की क्या पहचान है? इंडाइसिस में अब जैसे अब गोल्ड है, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, हम देखते हैं कि ये US डॉलर स्ट्रोंग है, वीक है, तो हम उसी हिसाब से हम लगा देते हैं पोजीशन कि अगर US डॉलर स्ट्रोंग होगा तो गोल्ड थोड़ा बहुत नीचे गिरेगा, जीबीपी यूएसडी जितने भी यूएसडी के पेयर है वो नीचे आएगा। तो इंडाइसिस में उसकी क्या पहचान है इंडाइसिस की?
देखिए एक्चुअली में क्या होता है, इंडाइसेस की बात कर रहे हो कि आप डॉलर मतलब करेंसी की बात कर रहे हो? आप दोनों चीजें बोल चुके हो इसलिए बोल रहा हूँ। इंडेक्सेस में जैसे वो डैक्स है, जर्मनी है, ये हम्म, नस्डैक है, मैं इसकी बात कर रही थी मैं। ओके। देखिए ये तो ओवरऑल इकोनॉमी और स्टॉक्स पर ट्रेड होते हैं, तो इनका एनालिसिस, इनका स्ट्रॉन्ग डॉलर में स्ट्रॉन्गनेस आने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, डॉलर स्ट्रांग हुआ तो इनमें मूव आ जाएगा, इनमें कहाँ मूव आएगा, इसका कुछ नहीं। अब जैसे अब हमारा अगर मैं बात करूं निफ्टी की, तो अगर मान के चलिए यहाँ से रुपीज अगर स्ट्रांग होगा तो निफ्टी क्या घट जाए, निफ्टी बढ़ेगा क्या? नहीं। अब अभी हमारा रुपीज स्ट्रांग हो रहा है क्या? अगर मैं यूएस डॉलर के अगेंस्ट में बात करूं तो हमारा तो रुपीज स्ट्रांग नहीं हो रहा है ना, हमारा तो रुपीज वीक हो रहा है, बट निफ्टी आप देखिए ऑल टाइम हाई है। तो इंडाइसिस का करेंसी से कोई लेना देना नहीं होता है, इंडाइसिस चलता है वहां की इकोनॉमी को लेके। ठीक है, और वहां की जो इकोनॉमी है उसके अकॉर्डिंग, जैसे हमारे निफ्टी की बात करूं, निफ्टी की जो निफ्टी का जो ऊपर नीचे का लेवल है वो वहां के स्टॉक्स डिसाइड करते हैं, ना कि वहां का मतलब हमारे यहाँ रुपीज डिसाइड नहीं करता है। रुपीज मैटर करता है, लेकिन जब मैटर करता है जब कोई बड़ी न्यूज आती है, जैसे सपोज दैट एफओएमसी आना है। ठीक है, अब जब फेडरल रिजर्व की जब कोई न्यूज आएगी, ठीक है, तो डॉलर पर इंपैक्ट पड़ेगा, और वहां बेसिकली वो क्यों पड़ेगा, क्योंकि वहां वो इकोनॉमी को लेके बात करते हैं, इन्फ्लेशन कितना है मार्केट में, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कैसा है, तो उसके बेसिस पर क्या है, एक पॉइंट मार्केट मतलब एक इकोनॉमी का व्यू आता है, तो उसके बेसिस पर क्या होता है कि डॉलर में मूवमेंट आता है, और डॉलर के मूवमेंट के चक्कर में सारा का सारा जितना भी डॉलर से रिलेटेड पेयर्स है उनमें मूवमेंट आता है। तो जस्ट लाइक सेम, अगर रुपीज में कब भी मूवमेंट आएगा, रुपीज में कब मूवमेंट आएगा, जब अगर हमारे यहाँ के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, शक्तिकांत दास जी, जब भी आरबीआई की मीटिंग होती है, जब भी रेपो रेट्स डिसाइड होती हैं, तो आपको पता होगा उस दिन आपको निफ्टी में या जितने भी आपका मार्केट है उसमें काफी बड़ा मूव आता है। रीजन रीजन रुपीज से नहीं है, रीजन किससे, क्योंकि वो आपको जो भी आपका बैंकिंग सिस्टम है या जो भी आपकी इकोनॉमी को लेके है उसके बारे में वो डिस्कस करते हैं कि आपका अभी इन्फ्लेशन कितना है, आपका इकोनॉमी का जीडीपी कितना है, या बाकी सारी चीजें, ईच एंड एवरीथिंग। तो वो उसके बेसिस पर आपका मूव आता है। तो कहीं आपका करेंसी से इंडाइसिस का कोई लेना देना नहीं है, ना करेंसी से आपका गोल्ड का लेना देना है। जैसे जस्ट लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डॉलर स्ट्रांग होगा तो गोल्ड वीक होगा, डॉलर वीक होगा तो गोल्ड स्ट्रांग होगा। नो डाउट वो चीज होती है, बट ऐसा नहीं है कि डॉलर अगर ऑल टाइम हाई चल रहा है और गोल्ड गोल्ड आपका लो ऑल टाइम लो हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। दोनों डिफरेंट हैं, चलते हैं अगेंस्ट, बट वो केवल और केवल न्यूज के बेसिस पर, और कुछ नहीं है, ओनली फॉर न्यूज। अभी मैं जैसे बात कर सकता हूं, अगर आपको कभी देखना हो कि प्राइस क्या चल रही है, तो ये एक जापानीज साइड है, एफएक्स लावो करके है। यहाँ आप अपनी करेंसी की स्ट्रेंथ देख सकते हो, यहाँ सारी करेंसीज हैं। ठीक है, कि कौन सी करेंसी कितनी वीक है कितनी स्ट्रांग है। जैसे आप लोग अगर बात करूं, अभी मैंने टुडे लगा के रखा हुआ है, इसमें आप कितना भी टाइम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो आज की मैं बात करूं तो आज ऑस्ट्रेलियन डॉलर वीक है, तो आप लोग जितने भी पेयर आप लोग देख सकते हो आंख बंद करके, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के जितने भी फेवर में जितने भी पेयर होंगे वो सारे के सारे वीक होंगे। अभी मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, मार्केट वॉच। ये पेयर काफी वीक होगा, ये काफी गिरा हुआ होगा, देखिए ये देखिए, आप इसको एक घंटे कैंडल में देखिए, ये देख सकते हो काफी गिरा हुआ है। रीजन उसका ये है कि अभी ऑस्ट्रेलियन डॉलर वीक है, और ये मैंने जो देखा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर देखा है, बट अगर मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस जेपी बाय देखूंगा, हालांकि सेम है क्योंकि डॉलर भी स्ट्रांग है काफी, और जापानीज येन भी स्ट्रांग है। ठीक है, जापानीज येन भी स्ट्रांग है और डॉलर भी काफी स्ट्रांग है, क्योंकि दूसरे नंबर पर डॉलर चल रहा है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो जापानीज येन सबसे पहले, यूएस डॉलर, यूरो, जीबीपी, कनाडियन डॉलर, सीएचएफ, न्यूजीलैंड डॉलर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो भी फॉरेक्स में लिस्टेड है वो यहाँ दिखती है। तो जापानीज येन अभी स्ट्रांग है और यूएस डॉलर स्ट्रांग है। अब मैं जैसे हम लोग बोलते हैं कि और डॉलर अगर स्ट्रांग है तो गोल्ड गिरना चाहिए, आज तो डॉलर स्ट्रांग है बट गोल्ड क्यों नहीं गिरा? गोल्ड इसलिए नहीं गिरा क्योंकि अभी कोई मतलब नहीं है उसका गिरने का, ये केवल करेंसी पर इंपैक्ट पड़ता है, इसका डॉलर्स का गोल्ड से कोई लेना देना नहीं है। गोल्ड से लेना देना जब है जब न्यूज आती है बस, तो वो केवल क्या है उसको कोरिलेट करता है, अदरवाइज ऐसा कोई सेंस नहीं है उसका।
वो केवल उसके टाइम पर इम्पैक्ट करता है कि डॉलर अगर मूव हुआ, आपका स्ट्रांग हुआ, तो गोल्ड वीक हो जाएगा, या डॉलर वीक हुआ तो गोल्ड स्ट्रांग हो जाएगा। वो केवल थोड़ा सा इम्पैक्ट डालने के लिए होता है, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसको कोरिलेटेड करता है, वो इकोनॉमी को कोरिलेट करता है, वो न्यूज जो है वो इकोनॉमी को कोरिलेटेड करती है, और उसके अकॉर्डिंगली गोल्ड में मूव आता है। क्योंकि जब भी इन्फ्लेशन हाई आएगी तो सिंपल सी बात है, महंगाई जब भी बढ़ती है तो गोल्ड आपका वहां बुलिश होगा। ठीक है, जब भी जीडीपी ग्रोथ अगर आपकी कम होती है तो वहां गोल्ड बढ़ेगा, जीडीपी स्ट्रांग होगी तो गोल्ड गिरेगा, सिंपल सा लॉजिक है। कुछ चीजें साइकोलॉजिकल चलती हैं, सॉरी साइकोलॉजिकल, कुछ चीजें आपकी फंडामेंटल चलती हैं। जब हम लोग फंडामेंटली क्लास लेंगे तब आपको वो चीजें भी बताएंगे। कुछ चीजें जो मेन मेन चीजें, जैसे अब जस्ट लाइक हम लोग बात करें, वॉर होता है, वॉर में गोल्ड क्यों भागता है, वर्ल्ड वॉर में करेंसी, सारे करेंसी क्यों गिरती हैं, वॉर में कुछ भी चीज क्यों नहीं बढ़ती गोल्ड और सिल्वर के अलावा, तो उसका अपना एक रीजन है, क्योंकि वो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, तो उसका इसलिए एक अपना अलग पार्ट है। अब जैसे ये जो है, ये चीज को देख के आप करेंसी का मूव लगा सकते हो। अभी जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर सबसे नीचे है और जापानीज येन सबसे ऊपर है, तो आपको मैं दिखाऊं अभी ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस जापानीज येन, तो काफी ऊपर होगा, क्योंकि जापानीज येन बेस करेंसी नहीं है, स्ट्रॉन्ग करेंसी, क्वाइट करेंसी है। तो अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलियन डॉलर और जेपीवाई, तो ये काफी वीक होगा, ये उससे भी ज्यादा वीक होगा। ये देखिए, ओके, थैंक यू सर। ये आपको देखने को मिलेगा, ये काफी वीक है, बिकॉज सब आंखें के सामने है। ये करेंसी स्ट्रेंथ है, करेंसी स्ट्रेंथ मीटर के हिसाब से आप अगर करेंसी में ट्रेड करते हो तो कर सकते हो। तो यहाँ बट ओके सर। आपका गोल्ड से और क्या नाम है आपका, इंडाइसिस से तो कोई लेना देना नहीं है, इंडाइसिस का कोई लेना देना नहीं, करेंसी से इंडाइसिस का कोई लेना देना नहीं। नहीं सर, ठीक पहले है, मैं इंडस्ट्री में भी करती थी ना काम। अच्छा, अब अच्छा प्रॉफिट बनता था उसमें। लेकिन अब ये कोरोना आ गया, पता नहीं। अब पहले जैसे मार्केट नहीं रही, सिग्नल आते थे तो वो सिग्नल वर्क करता था उसी बेस पे। तो अब नहीं बन पाता, अब तो काम नहीं होता वो इंडस्ट्री में। मैडम सिग्नल पहले छोड़ करती दीजिए, अभी भी बोल रहा हूँ आपसे, आप सिग्नल के भरोसे काम करेंगे, आप काम नहीं कर पाएंगी। अभी भी अगेन मैं आपसे इतनी लंबी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पहली चीज, आप मैंने बोला ना अभी, आप फीमेल हैं और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि जितनी ज्यादा इंकरेज होंगी तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार वो एक वो उनके पास एक अलग पावर होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको आपसे इतना इतना बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट। पहली चीज, आप ब्लाइंड बिलीव किसी पे, चाहे मैं हूं या कोई भी बना रहा है, आप आंख बंद करके किसी पे बिलीव मत करिए, और सिग्नल से तो बिल्कुल मत करिए। सिग्नल को तो बिल्कुल आप भूल जाइए, क्योंकि आज अगर मैं सिग्नल आपको दे रहा हूं तो आपको उसकी लत लग रही है, और कल अगर मैं बंद कर दूंगा ना सिग्नल वो आपको, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप खुद सेल्फ एनालिसिस करना सीखिए। हम लोग सिखा तो रहे हैं आपको, मैं अगर सेल्फ एनालिसिस सिखाना भी बंद कर दूंगा तो आप उससे इतना सीख जाएंगे कि आप खुद भी उस चीज को एनालाइज कर सकते हो। तो इसलिए आप सिग्नल, मैं कह रहा हूं आपके 10 में से कोई 9 सिग्नल भी अच्छे देता है ना, उसके भी सिग्नल आप मत दीजिए। हाँ, उसको देख सकते हो, वॉच कर सकते हो, उसके बेसिस पर ट्रेड करना आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि नॉट अ गुड साइन आपके लिए। बिल्कुल आने वाले टाइम में बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, आपका जो मोटिवेशन है ट्रेडिंग को लेके सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी कर चुका हूं। मैं इवन, आप फोकस कीजिए ट्रेडिंग के साथ साथ लर्निंग करने का। आप जो भी बड़े बड़े आप पैसा खर्च कीजिए लर्निंग पर, आपका पैसा कभी वेस्ट नहीं होगा। आप जितना पैसा खर्च करेंगे लर्निंग के ऊपर, आपका पैसा हमेशा बनेगा उससे। मैं भी 1 साल जो मैंने पैसा कमाया था, उसके बाद जो मैंने डुबाया, जो मैंने कमाया था उससे कई गुना ज्यादा मैंने डुबाया। फिर मुझे करना क्या पड़ा, करना यानी वही पड़ा जो मुझे करना, मतलब मुझे जो सजेस्ट किया मैंने सीखा। सीखने के टाइम पर 1 साल मैंने पूरा का पूरा 6 महीने ऑलमोस्ट मैंने सीखने पर लगाए। 6 महीने सीखने के बाद अगर मैं आपको सिखा पा रहा हूँ तो वो 6 महीने सीखने पर जो मैंने उसको पाया हुआ था वो मैं सिखा पा रहा हूँ। और मैं पिछले 2 साल से ऑलमोस्ट मतलब मैं सिखाता हूँ। अभी मैं फिलहाल तो 3-4 महीने से यहाँ सोशल मीडिया पर, बाकी मैं अपने जो इंटरनल स्टूडेंट्स हैं मैं केवल 2 साल से मैं ऑलरेडी, और उससे पहले तक मैं अपने आप को ही सीख रहा था। लेकिन आज मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं आपको 90-95% तक श्योरिटी दे सकता हूँ कि अगर मेरे लेवल्स आपको प्रॉब्लम कर जाए, या आप जो मेरी चीजें सिखाई हुई हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में भी कहीं मिल जाए, पैसा देके भी मिल जाए, तो आप यहाँ ज्वाइन मत करना। ठीक है,
तो क्योंकि हम लोग वो चीज आपको बताते हैं जो कि एक प्रीमियम चीज है, जो हमने लाखों रुपए खर्च करके मैंने पाई हुई। मैंने खुद ने जो आज से 2018 में जो मैंने कोर्स लिया हुआ था, वो मैंने $1,500 का लिया हुआ था, मतलब उस टाइम के बेसिस पर 1 लाख रुपए के आसपास, जबकि मैं अपना ऑलरेडी काफी ज्यादा पैसा लॉस कर चुका था। उसके बाद भी मैंने कंटिन्यू अपने आप को सीखने के लिए मैंने 1 1.5 लाख 2 लाख रुपए और खर्च किए, क्योंकि डुबाने से अच्छा है कि अपने सीखने पर इन्वेस्ट कर दो। अब लेकिन वो है कि वो सारा का सारा जो पैसा है वो सब कुछ रिकवर हो गया, केवल और केवल सीखने के पर्पज से। तो किसी की आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत कीजिए, आप सीखने पर भरोसा कीजिए। और मैं आपको पूरा गाइड कर रहा हूँ, आप मेरी जितनी भी वीडियोज हैं सारी सारी देख सकते हो, आपको खुद पता लग जाएगा कि लेवल्स कहाँ है। ठीक है सर। ठीक है। सर वीडियो हमें मतलब कि किस टाइम पे देखनी है, और जैसे कि हम डेली आपका गोल्ड का हम देखते हैं। आप नहीं देख पाते तो आपको यूट्यूब पर वीडियो डल जाती है, यूट्यूब चैनल पर आप फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पर आपको सारी वीडियोस मिल जाती है। आपकी ओके। रिकॉर्डिंग वीडियो हमारी डल जाती है इंस्टेंट, उसमें आपको आधे घंटे के बाद आपको उसकी लिंक भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो आपको अच्छा। बाकी आप सैटरडे संडे जब भी आप फ्री होती हैं तो आप हमारी पुरानी वीडियो के बेसिस पर आप एनालिसिस सीख सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। अभी हमारा कभी वेबिनार होगा तो आपको मैं बता दूंगा, या मेरे टेलीग्राम पर अपडेट हो जाएगा, टेलीग्राम से आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। चलिए। ठीक है। थैंक यू सर। अ, तो ये आज का फाइनली हमारा मैं आपको अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ। गोल्ड अभी ओवरऑल अपने ट्रेंड के अंदर अभी चल रहा है। तो जब तक रेजिस्टेंस और सपोर्ट ब्रेक जोन को ब्रेक नहीं करता है, तब तक मार्केट में अभी कोई भी मूव आने के चांसेस नहीं है। यहाँ मार्केट घूमता रहेगा जस्ट लाइक कल। तो अभी एक अच्छी न्यूज भी है आज, तो आप लोग थोड़ा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि मूव कहीं भी आ सकता है। प्री न्यूयॉर्क के आसपास हमें काफी वॉलेटाइल सेशन देखने को मिलेगा, तो वहां आप लोग अलर्ट रहिएगा। सेम जैपनीज येन की बात करूं, जैपनीज येन आप लोग देख सकते हो, पाउंड येन, क्योंकि पाउंड येन में मूवमेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी आज उनके जो गवर्नर थे मिस्टर जो वहाँ के गवर्नर थे उनकी स्पीक थी। ठीक है, 9:30 के आसपास स्पीक थी, कहाँ गए। ठीक है, 9:30 के आसपास बैंक ऑफ जापान के जो गवर्नर थे रे जी, उनकी स्पीक चल रही थी। तो उसके बेसिस पर आई थिंक जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, हमको उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और जापानीज आप लोगों ने देखा, मैंने अभी रिसेंट मैंने आपको दिखाया अभी जापानीज का स्ट्रांग होने का, ये कहाँ गया, एक बार अगेन दिखा देता हूँ। ये जो स्ट्रांगनेस है वो केवल और केवल उसी के चक्कर में। आप याद रखना, जब भी कोई गवर्नर किसी भी कंट्री का स्पीक देता है ना, तो अपने लिए पॉजिटिव ही बोलेगा, वो नेगेटिव नहीं बोलेगा उस करेंसी के लिए। ठीक है, तो ये आंख बंद करके भी आप सोच सकते हो कि जब भी ऐसी कोई चीज आती है ना, तो आप उस करेंसी के बेट लगा सकते हो, मतलब एक रिस्क ले सकते हो कि वो करेंसी आपकी ऊपर जाएगी। तो जापानीज येन जो पाउंड येन है वो नीचे क्यों गया, क्योंकि पाउंड येन स्ट्रांग हुआ है। येन स्ट्रांग हुआ है इसका मतलब पाउंड वीक नहीं हुआ है, पाउंड वीक नहीं हुआ है, लेकिन येन स्ट्रांग हुआ है और वो एक क्वाइट करेंसी है, तो इस चक्कर में पाउंड आपका ऑटोमेटिकली वीक नहीं हुआ, मतलब वो पर्टिकुलर पेयर आपका वीक हो गया। हालांकि पाउंड की बात करूं तो पाउंड भी स्ट्रांग है, पाउंड भी ऑलमोस्ट 4th नंबर पे, बट येन उससे ज्यादा स्ट्रांग हो गया, इसलिए वो करेंसी पर्टिकुलर जो पेयर है वो गिर गया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर पता नहीं क्यों गिरा है, आज हो सकता है न्यूज के चक्कर में उसकी कोई न्यूज होगी, उसके चक्कर में ऑस्ट्रेलियन डॉलर आज सुबह कोई न्यूज थी क्या, आई डोंट नो। करंट अकाउंट डेटा आया हुआ है इसका, ये तो स्ट्रांग था बट अभी गिरा हुआ है, नो डाउट, नो इशू। तो आज हमारे पास आईएसएम सर्विस पीएमआई की न्यूज है 8:30 पर, तो 8:30 पर न्यूज है और प्री न्यूयॉर्क चालू हो जाता है हमारा ऑलमोस्ट 5:30 बजे के आसपास। तो आपको उस टाइम अलर्ट रहना है, क्योंकि उस टाइम के बाद से जो यूएस मार्केट का जो प्रिडिक्शंस है, ये जो न्यूज है, न्यूज के बेसिस पर जो ओपन प्रिडिक्शंस आ जाते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, जो ओपन एनालिसिस आ जाती हैं, जो कहीं ना कहीं से लीक हो जाती हैं जो भी चीजें हैं, तो उसका इम्पैक्ट पड़ने लगता है मार्केट के अंदर। तो आप उस पर थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। वो कभी कभार अपोजिट भी होता है, बट इम्पैक्ट तो पड़ता है, न्यूज से पहले का पड़ता है, और बड़ी न्यूज का इम्पैक्ट पड़ता है, नो डाउट। इस वीक में काफी बड़ी बड़ी न्यूज है, ठीक है, और नेक्स्ट वीक में भी है, उससे नेक्स्ट वीक में भी है, तो आपको अलर्ट रहना है इवनिंग के टाइम पर। ओके, तो ये हो गया हमारा पाउंड इन। गोल्ड ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, पाउंड इन ऑलरेडी मैं गाइड कर चुका हूँ। अब देखिए पाउंड इन कब हमारा स्ट्रांग होगा, वीक और हो सकता है। ऑलरेडी अभी सपोर्ट को उसने ब्रेक कर दिया है, सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल उसकी लोअर लो क्रिएट करती है, 1 आवर में भी किया है राइट, अगर उसको लोअर लो ब्रेक करता है, लोअर लो ब्रेक होने का जैसे अभी ये है, इसको ब्रेक करता है नीचे, तो नो डाउट हमको एक नीचे तक के लेवल मिल जाएंगे। ठीक है, अब नीचे तक के कितने लेवल मिल जाएंगे, काफी स्ट्रॉन्ग लेवल मिल सकते हैं। ठीक है,
अब जैसे अभी इसको ब्रेक करता है, ठीक है, इस वाले लेवल को ब्रेक करता है, तो फर्स्ट टारगेट तो हमारा छोटा सा है, हालांकि कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हमको नीचे तक के लेवल मिल जाएंगे, क्योंकि आप लोग देख सकते हो 4 आवर में काफी फ्लैट जोन है नीचे के, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा 1 आवर का जोन है वो थोड़ा रिट्रेस करेगा, बट 4 आवर में हमारा काफी स्ट्रॉन्ग बीआरएस जोन है, तो यहाँ से एक बड़े आपको डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, अगर इसको ब्रेक करके वो ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद वो नो डाउट आपको नीचे डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। अभी सेम जस्ट लाइक गोल्ड की तरह सिल्वर का भी मूव सेम है, आपने रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन के आसपास अभी उसमें ही घूम रहा है, नो डाउट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ऊपर साइड मूव मिलेंगे, सपोर्ट को ब्रेक करता है तो नीचे साइड मूव मिलेंगे। बिटकॉइन काफी अच्छा है, बिटकॉइन में आप पैसा कमाइए फिलहाल, क्योंकि बिटकॉइन में पैसा छप्पर आया फिलहाल, मुझे पॉसिबिलिटीज है, मैं सियोरिटी के साथ नहीं बोल सकता कि बिटकॉइन यहाँ से 1 लाख रुपए तक, $1 लाख तक का भी मूव दे सकता है, ठीक है, तो आई थिंक क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड हो गया है आज, उसका 69,000 के आसपास का ऑल टाइम हाई है, ठीक है, और अभी 68,753 के आसपास का आज का हाई बनाया है, तो नो डाउट ऑलरेडी आज के हाई के आसपास, मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास चल गया है, ठीक है, और इससे ऊपर मुझे लगता है कि फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट 80,000 और उसके ऊपर अनएक्सपेक्टेड टारगेट है, 1 लाख का मेरा प्रिडिक्शन है, तो अब वो कब तक जाएगा ये नहीं पता है मुझे। यूरो यूएसडी भी सेम अपने अपने जोन में चल रहा है, ठीक है, तो यूरो यूएसडी में हालांकि काफी कोई ज्यादा खास मूव नहीं है अभी फिलहाल, मेरे लिए तो बेटर चीज रहेगी गोल्ड, ठीक है, गोल्ड में काफी अच्छे मूव है, पाउंड एन आप कर सकते हो, पाउंड एन में करना है तो, अदरवाइज बिटकॉइन में तो अभी 2 चीजों में लगाऊं, बिटकॉइन और गोल्ड, ठीक है, तो आप लोग उसी में प्रेफर करूंगा अभी फिलहाल तो। ओके, तो ये है फाइनली आज का हमारा व्यू मार्केट को लेके, और न्यूज की जो हमने बात की थी एक बार अगेन और कर लेते हैं, छोटा सा आज का जो न्यूज है 8:30 पर हमारा आईएसएम सर्विस पीएमआई का जो न्यूज है, वो जो मेन न्यूज है, उससे पहले फाइनल सर्विस पीएमआई का भी न्यूज आना है, हालांकि ये लो इम्पैक्ट न्यूज है, हम लोग हाई इम्पैक्ट न्यूज की बात करते हैं। तो आईएसएम सर्विस पीएमआई का जो न्यूज आना है, लास्ट टाइम तो हम लोग देखते हैं, लास्ट टाइम पॉजिटिव डेटा आया हुआ था, लास्ट टाइम पॉजिटिव आया हुआ था, बट इस बार की जो फोरकास्टिंग है आप लोग देख सकते हो 53.4 के अगेंस्ट में 53.0 की फोरकास्टिंग है, मतलब पिछले डेटा के अकॉर्डिंगली कम डेटा आने के चांसेस हैं, आप लोग यहां देख सकते हो 53.4 के कंपैरिजन में 53.0 यानी कि कम डेटा आने के फोरकास्टिंग है, फोरकास्टिंग यानी कि चांसेस है, ठीक है। अब फोरकास्टिंग यदि कम है, मतलब जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं उन्होंने बोल के रखा हुआ है कि ये कम आ सकता है, तो कम आने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, और अगर कम आने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज है और यूएस डॉलर अगर वो कम आता है, ये जो न्यूज है अगर कम आती है अपने प्रीवियस डेटा से कम आती है, तो गोल्ड यूएस डॉलर वीक होगा, और यूएस डॉलर वीक होगा तो गोल्ड वहां स्ट्रांग होगा, तो इनिशियली लेवल पर इसके बेसिस पर लग रहा है कि गोल्ड एक मूव दे सकता है अपसाइड, अब जाएगा नहीं जाएगा आफ्टर न्यूज पता लगेगा, फिलहाल जो न्यूज का पॉसिबिलिटीज है उसके बेसिस पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और इसमें भी 50-50 चांसेस इसलिए हैं, अगर ये दोनों साइड से कंफर्मेशन होता तो मैं नो डाउट आंख बंद करके बोल सकता था ये वन साइड मूव करेगा, बट इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इस बार तो नेगेटिव आने के चांसेस हैं, बट लास्ट टाइम पॉजिटिव आ गया था, लास्ट टाइम डेटा जो था वो पॉजिटिव आ गया था, और लास्ट टाइम भी सेम चीज थी, क्या थी, प्रीवियस डेटा के कंपैरिजन में फोरकास्टिंग जो है नेगेटिव हुई थी, बट डेटा पॉजिटिव आ गया था, डेटा पॉजिटिव आ गया था तो वहां अपोजिट हो गया था डायरेक्शन, लेकिन इस बार डेटा लास्ट टाइम का डेटा जो है पॉजिटिव है, बट इस बार की जो फोरकास्टिंग है वो नेगेटिव है, तो अब अगर पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है, रीजन उसके दोनों मैंने आप लोगों के सामने रख दिए, अभी के हिसाब से बात करूं तो पॉजिटिव फोरकास्टिंग है, बट लास्ट टाइम का डेटा देखना भी जरूरी होता है, सॉरी इस अभी के हिसाब से बात करूं तो नेगेटिव है, और लास्ट टाइम के डेटा के हिसाब से बात करूं तो पॉजिटिव है, तो यहाँ चांसेस थोड़े से 50-50 वाले हैं, बट प्रेजेंट हमारे लिए ज्यादा बेटर होता है पास्ट से, बट चांसेस अभी तब बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं, इसलिए हम लोग यहाँ कुछ भी ऐसा आपको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जब तक ये वन साइड नहीं होगा तब तक हम लोग प्रिडिक्शन नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये आज का फंडामेंटली है, और टेक्निकली मैं ऑलरेडी आपको गाइड कर चुका हूँ, बहुत बढ़िया मार्केट में एक एटलीस्ट देखिए थोड़ा सा डाउन साइड मूव तो मजा भी आएगा वापस से रिट्रेसमेंट देने का, इसको ब्रेक होने दीजिए, 2010 के लेवल नीचे लोअर लो बनाने दीजिए, मार्केट में मूव मिल जाएगा, नीचे जाएगा तो, अदरवाइज कोई मूव नहीं है, ये तो कल जैसा मूव कर रहा है, कल भी उसने डाउन साइड मोमेंटम दिखाया हुआ था, थोड़ा सा लोगों को बताने के लिए कि मैं नीचे भी जा सकता हूं, बट गया नहीं था,
क्योंकि ऊपर हाई किया था उसने, फिर नीचे नीचे जाया, तो उसने बताया था कि मैं नीचे भी जा सकता हूँ, बट नीचे गया नहीं, उसके बाद वो अच्छा खासा ऊपर गया। तो उससे आप ये मत सोचिए कि इसको वो ऊपर जाएगा नीचे नहीं जाएगा, जब तक इसको ब्रेक नहीं कर देगा तब तक वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, जस्ट इसको नीचे ब्रेक करने दीजिए, उसके बाद लोअर लो बनाने दीजिए, अगर नहीं बनाता है तो कहीं नहीं जाने वाला है। चलिए ये हम लोग यहाँ फिनिश करते हैं, मिलते हैं शाम को। कुछ होगा, कुछ अपडेट होगा तो टेलीग्राम पर अपडेट करेंगे, बाकी तो ऑलरेडी सारी चीजें क्लियर करेंगे। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू। हेलो हेलो।